अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, खान्स एकेडमी की इस ऑनलाइन ऐप पर ऑनलाइन क्लास में आपका खुशामदीद है। वेलकम है। 10वीं क्लास के इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल में यानी अलजबरा में हम जो है हमारा आखिरी सबक शुमारियात हम जो है शुरू करने जा रहे हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आपने यही उन्वान पर जो सबक है 9वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, शुमारियात, जिसमें आपको गैर जमातबंद ताद्दुद जो है आपको दिया जाता था, है ना। आप देख सकते हैं पिछली जमात में आपने पढ़ चुके हैं। और ये जो उन्वान है शुमारियात, ये जिनकी देन है उनको भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, है ना। तो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम सिर्फ ये देखेंगे कि भाई 10वीं क्लास के इल्म रियाज़ी अव्वल में जो सबक नंबर 6 है शुमारियात, इसमें आपको जमातबंद ताद्दुदी जदौल जो दी जाएगी, उसमें आपको जो है सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो मियानिया पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? मियानिया, यानी मीन फाइंड करना आपको पढ़ना है। तो किस तरह से ये मीन फाइंड किया जाता है, हम जो है एक एग्जाम्पल की तौर पर जो है यहाँ देखने वाले हैं। इस वक्त आप एक मिसाल देख रहे हैं आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 131 पर। इसको जो है इम्पोर्टेंट आप टिक मार्क कर लें, क्योंकि ये आपके इम्तिहान में जो है पूछा जा सकता है। मियानिया मालूम करने के 3 तरीके हैं। तो आपकी जो मशकी सेट है 6.1, इसमें जितने भी सवालात है 6 सवाल है कुल मिला के, इन तमाम सवालों को बिल्कुल उसी तरह से आपको हल करना है। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 6 शुमारियात, है ना। और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है मियानिया। अजीज तलमा, मियानिया मालूम करने के 3 तरीके हैं। एक है रास्ता तरीका, जिसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा है आपका मफरूज़ा मियानिया। तीसरा है मरहला गुरीज का तरीका या गुरीज मरहला तरीका, आप जो बोलना चाहे बोलें, है ना। इसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं इंग्लिश में, इसे एज्यूम मीन मेथड कहते हैं। और जो आखिरी वाला है मरहला गुरीज, इसको हम स्टेप डिविएशन मेथड कहते हैं इंग्लिश में। अगर इसको याद रखने के लिए हम कहें तो भाई ये जो है ना 4 कॉलम पर मबनी 4 कॉलम वाला तरीका है। और ये जो दूसरा है वो 5 कॉलम वाला तरीका है, इसमें 5 कॉलम बनते हैं। और जो तीसरा है वो 6 कॉलम वाला तरीका है। मतलब जितने कॉलम बनते हैं उस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं। तो रास्त तरीका है नहीं, 4 कॉलम वाला तरीका। तो एक छोटी सी मिसाल लेकर जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना। तो ये जो मिसाल है जो मैं आपके सामने इस वक्त रखने जा रहा हूं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको एक जमात दी गई है, यानी एक तरह से आपको ताद्दुदी तकसीमी जदवल जो है दी गई है। आपने क्लास 9वीं में गैर जमात बंद जो है ताद्दुदी तकसीमी जदवल हल किए होंगे। तो ये जमात है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये आपको जमात दी गई है। और एक इसका ताद्दुद जो है आपको दिया गया है, वो दिया गया है 5, 7, 5, 2 और 6। तो अजीज तलबा, आपका काम यह है कि सबसे पहले जो जदौल आपको दी गई है वो जदौल आप बना लें, है ना। और फिर आगे का काम करें। तो जो जदौल आपको इम्तिहान में दी जाएगी वो कुछ आड़े फॉर्म में जो है लिखा हुआ रहेगा, है ना। उफ की कतार के तौर पर आपको दिया गया, आपको उमूदी कतार में उसको लिख लेना है। ये जो आपको ताद्दुद दिया गया इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए इसे FI से जो है हम जाहिर करते हैं इस कॉलम को।
अगला कॉलम जो होता है हमारा एक्स आई वाला होता है, जिसे हम वस्ते जमात कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्त जमात। तो मैं यहां लिख देता हूं वस्त जमात। इसे हम उमूमन एक्स आई के कॉलम से जाहिर करते हैं। अब ये बनता कैसे है? जो जमात आपको दी गई है, जिसे मैं इसको जाहिर करता हूं, मैं ये 0 जो है आपकी निचली हद जमात है, और जो 10 है आपका ऊपरी हद जमात है ना। तो निचली हद जमात और ऊपरी हद जमात को दोनों को जमा करना है। जमा करके जो है उसको 2 से तकसीम करना है। जो अदद आएगा आपको वो यहाँ इस एक्स आई वाले कॉलम में लिखना है। तो 0 में 10 जमा करेंगे तो 10 ही होगा, और 10 को अगर आप 2 से तकसीम करेंगे तो आपका जवाब आएगा 5। क्या आएगा आपका? 5 आएगा। अगर आप देखते हैं या गौर करते हैं जमात वाले कॉलम में, यहां पर जो है जमात में 10 का फर्क यहाँ नजर आ रहा है ना। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो हम यहाँ पर भी जो है ना वस्ते जमात में 10-10 का फर्क लेके आगे नंबर लिखते रहेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15, फिर हम लिखेंगे 25, फिर हम लिखेंगे यहाँ 35, फिर हम यहाँ लिखेंगे 45। समझ में? मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह से मैं बहुत ही स्लोली चीजें समझा रहा हूं मैं, ताकि आपको जो है ना चीजें समझ सके। वस्ते जमात कॉलम बनाने से पहले ना आपको ये जो ताद्दुद का जो कतार है, ताद्दुद का जो कॉलम है, इसका टोटल कर लेना होगा। 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19, 19 और 6 25। तो इस तरह से जो टोटल है 25 आ गया है। और अलजबरा में अददों की जमा के लिए एक निशानी का इस्तेमाल करते हैं जिसको सिग्मा या समेशन कहते हैं, जिसे हम इस तरह से, जो एम होता है ना, कैपिटल एम, उसको आड़ा अगर कर देंगे तो कुछ इस तरह से नजर आता है वो ना। सिग्मा या समेशन बोले इसको इस तरह से, एफ आई, सिग्मा या समेशन एफ आई। और यानी आदत की जमा के लिए इस जो है सिंबल को इस्तेमाल करते हैं। अगला कॉलम जो बनेगा वो बनेगा इन दोनों की कॉलम का ज़रब, एफ आई ज़रब एक्स आई। एफ आई ज़रब एक्स आई, ये जो कॉलम बन रहा है आपका, वो इन दोनों कॉलम की का हासिल ज़रब होगा। इन दोनों कॉलम का हासिल ज़रब होगा। तो 5 पंजे हो जाएगा 25, 15 सत्ते, अब यहाँ पहाड़े आना बहुत ज़रूरी है, 15 सत्ते 105 है ना। 25 पंजे 125, 35 दूनी 70, और 45 छंग, जाहिर है अब ये तो करना ही पड़ेगा आपको। तो 6 पंजे 30 का 0 हासिल के 3, 6 चक 24 और 3 27, तो 270। अब बारी आती है आपकी इसको टोटल करने की। तो इसको भी टोटल करने के लिए जो सिंबल है सिग्मा या समेशन एफ आई ज़रब एक्स आई, इसको आप टोटल कर लेंगे, है ना। और ये जो है हम यहाँ कॉलम मुकम्मल करते हैं। देखो 4 कॉलम वाला तरीका, जैसे मैंने आपको कहा कि ये रास्त तरीका है, 4 कॉलम पर मबनी है, जिसमें से 2 कॉलम तो सवाल के ही होते हैं, बाकी 2 कॉलम हमको खुद से करने होते हैं। और आपने देखा मैंने किस तरह से मालूम किया। अब आप जो है इसको टोटल करेंगे। चलिए टोटल करते हैं। 25 में जो है 105, 125 है ना, 70 और इस तरह से 270, सब आप जमा कर रहे हैं। तो 15, 14, 15 और 4 19 का 9 हासिल का 1, 3 और 2 5, तो 595 जो है आपका टोटल आता है, 595। अब मियानिया मालूम करने का फॉर्मूला है रास्त तरीके में, वो ये है, इस कॉलम का टोटल, यानी जो रेड कलर में बता रहा हूं, इस कॉलम का टोटल बटे ये कॉलम का टोटल। तो अब इस तरह से लिखेंगे कि सिग्मा या समेशन एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा या समेशन एफ आई, यानी 595 बटे 25, है ना। अब इसको 5 से तकसीम करें। अब 5 पंजे 25, 5 का 5, फिर 5 का 5, 4 बजे 5 9 45, 5 बचा नीचे, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 1 बचा 19 बने, 5 तिया 15, 4 बचे, अशारा लगा 0 बड़े 5 अटे 40, है ना। तो इस तरह से बचते रहेगा, तो 5 अटे 40, तो इस तरह से
जो आपका मियानिया है वो यहाँ मालूम हो चुका है रास्त तरीके से 23.88। इस तरह से आपका जो फाइनल आंसर आ जाता है। कभी कभार इम्तिहान में 1 मार्क्स के लिए आपको जो है ना इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के लिए एक सवाल छोटा सा दे दिया जाता है एमसीक्यू में। आपको ये कॉलम का टोटल दे दिया जाएगा और ये कॉलम का टोटल दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि एक्स बार मालूम कीजिए, यानी मियानिया मालूम कीजिए। तो इस तरीके से जो है ना आपको 1 मार्क्स का सवाल भी आ सकता है। वैसे तो ये उम्मूमन ये जो सवाल है ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रास्त तरीके से मियानिया मालूम करना समझ में आ गया होगा। अब हम इसी मिसाल के ज़रिए जो हमारी दूसरी किस्म है मफरूज़ा मियानिया, ये हम समझने वाले हैं। इसी मिसाल का इस्तेमाल करेंगे, यही जो है सवाल को हम लेके हल करेंगे। तो चलिए, मफरूज़ा मियानिया, तो जमात वही होगी हमारी। थोड़ा सा इसको है ना ब्लैक कलर से लिख लेते हैं। जमात जो हमारी थी, फिर उसके बाद जो हमारा ताद्दुद था हम वही यहाँ पे लिख लेंगे, जिसको हम FI से जाहिर करते हैं। जमात हमारी यही थी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और ताद्दुद हमारा था 5 7 5 2 6, है ना, 5 7 5 2 6। फिर हमने इसका जो है टोटल भी निकाल लिया था, जो था सिग्मा या समेशन FI 25 था, है ना। क्योंकि सवाल सेम है इसके लिए जो है आधे से ज़्यादा मालूमात जो है वो दोहराई जा रही है। ठीक, जैसे कि मैंने कहा कि जो तरीका है मफरूज़ा में ना, ये 4 कॉलम वाला तरीका है। इसमें अब 4 कॉलम क्या बनेंगे, देखो ये जो कॉलम होगा अब हम लिखने जा रहे हैं, ये वस्ते जमात, ये भी जो है वही होगा जो हमने पिछले सवाल में किया है। इसको हम XI से डिनोट करते हैं और सवाल सेम है, इसके लिए जो है इसका वस्ते जमात भी सेम ही होगा, है ना। तो वस्ते जमात किस तरह से होगा, जैसे कि मैंने कहा कि जो निचली हद जमात है और जो ऊपरी हद जमात है दोनों को जमा किया जाता है, 2 से तकसीम किया जाता है। जो अदद आता है वो यहाँ इस कॉलम में लिखा जाता है। तो देखो 0 को 10 में जमा करेंगे तो 10 होगा, तो 10 को 2 से तकसीम किया जाएगा तो 5 आ जाएगा। क्योंकि जमात में 10-10 का फ़र्क है, इसलिए 10-10 का फ़र्क लेते हुए हम आगे का नंबर लिखेंगे, यानी 5 के बाद 15 लिखेंगे, 15 के बाद 10 का फ़र्क लेके 25 लिखेंगे, 25 के बाद 10 का फ़र्क लेके हम 35 लिखेंगे, 35 के बाद 10 का फ़र्क लेके हम 45 लिखेंगे। तो इस तरह से ये जो हमारा कॉलम वस्ते जमात हमारा बन जाएगा। अगला कॉलम जो होगा हमारा वो होगा DI वाला, यानी मफरूज़ा मियानिया वाला कॉलम होगा, जिसका फॉर्मूला है XI नफ़ी A। यानी हमको जो है किसी एक अदद को चुनना होगा और वस्ते जमात के कॉलम से नफ़ी करना होगा। यानी अगर मैं मान लीजिए मैं इस नंबर को अगर मैं A फ़र्ज़ कर लेता हूँ, मान लीजिए मैंने इसे जो A मान लिया है, ये हमारा A है, और इसी कॉलम में से मुझे इस नंबर को नफ़ी करना होगा। तो 5 में से 5 अगर नफ़ी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि देखो हमारा जो DI वाला कॉलम है उसका फॉर्मूला क्या है, देख सकते हैं आप, DI इज इक्वल टू XI माइनस A फॉर्मूला है। तो इसीलिए हम जो है ना जिस नंबर को हमने चुना है वस्ते जमात के कॉलम में से, उसी अदद को उसी कॉलम के हर अदद से नफ़ी करना होगा। तो 5 में से 5 जाएगा तो 0, 15 में से 5 चले जाएंगे तो 10, 25 में से 5 चले जाएंगे तो 20, 35 में से 5 चले जाएंगे तो 30, और 45 में से अगर 5 चले गए तो 40, है ना। बहुत से बच्चे
हो सकता है यहाँ एतराज़ करेंगे कि सर हमारे स्कूल में तो हमारे जो टीचर है वो बोलते हैं कि सर है ना बीच का नंबर लेना चाहिए, हम लोगों ने तो बीच वाला नंबर लेते हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं, अगर आप बीच वाला नंबर लेते हैं तो आपकी आधी कीमतें जमा में आती है और आधी कीमतें डीआई वाले कॉलम की नफ़ी में आती है। अगला कॉलम जो होता है हमारा एफ आई ज़रब डीआई वाला कॉलम होता है, यानी इस कॉलम का और इस कॉलम का आपस में ज़रब होता है। तो यहाँ जो है ना मैं दिखाने की कोशिश करूँगा मैं अलग कलर से। देखो 5 7 5 2 6 जो ऑरेंज कलर से मैंने किया है और जो पीले कलर से मैं कर रहा हूँ मैं, इन आदात को हमको ज़रब करना है और कहाँ लिखना है, देखो मैं बताता हूँ आपको, हमको ये लिखना है यहाँ इस कॉलम में एफ आई इंटू डी आई में। तो चलिए 5 ज़रब 0 तो 0 होता है, 7 ढाई 70 होता है, 20 पंजे 100 हो जाता है और 30 दूनी हो जाता है 60 और 4 छंग 24, तो इस तरह से 40 छंग 240। अब आप क्या करेंगे, इस तरह से कॉलम मुकम्मल कर लेंगे। कॉलम बना लेंगे लाइन खींचकर, है ना, और फिर इसका जो है आप टोटल मालूम कर लेंगे, यानी इसका जो है कुल निकाल लेंगे आप एफ आई ज़रब डी आई। तो 240 में 6 जमा करें तो हुआ 300 और ये 400 और ये 70, तो 470 यानी 470 आपका ये एफ आई ज़रब डी आई आ गया। आपका सबसे पहला काम मफरूज़ा मियानिया के तरीके से मियानिया मालूम करने के लिए सबसे पहला काम आपका डी बार मालूम करना होगा। तो डी बार कैसे मालूम होगा, सिग्मा समेशन एफ आई ज़रब डी आई बटे सिग्मा समेशन सिग्मा या समेशन एफ आई। तो 470 बटे ये 25 है ना, तो 5 के पहाड़े से हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 पंजे 25, 5 9 45 है ना, 20 बजे 5 चौक 20, 94/5 आ रहा है। अब 94/5 को फिर से हम 5 से तकसीम करें, 5 का 5, 5 का 5, 4 बचे, 5 अटे 40, 4 बचे, अशारे लगा, 0 बढ़ा है, 5 अटे 40। तो इस तरह से डी की जो कीमत है, डी बार की कीमत वो 18.88 आपके पास आ जाती है। हम यहाँ जो हल कर रहे हैं उसके अंदर अगर हम उसको तकसीम करते हैं 18.88 जो है आपके पास आ जाती है। अब आपकी बारी है मफरूज़ा मैंने तरीके से, अगर हमको मियानिया मालूम करना है यानी एक्स बार मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, जो डी बार हमने मालूम किया उसमें ए जो हमने फ़र्ज़ किया था वो हम उसको जमा कर देंगे। तो 18.88 में अगर जो 5 जो हमने फ़र्ज़ किया था ए, वो अगर हम जमा कर देते हैं तो ये हो जाता है 23.88। आप देख सकते हैं तरीका बदला लेकिन आंसर बिल्कुल नहीं बदला। हमने रास्त तरीके से भी आपको करके दिखाया, वही आंसर था क्योंकि सवाल सेम था, और हमने मफरूज़ा मैंने तरीका भी जो है आपको करके दिखाया जिसमें जो है कुल मिला के कितने कॉलम बनते हैं, 5 कॉलम 4 कॉलम बनते हैं ना, 5 कॉलम बनते हैं। ठीक, ये दूसरा का तरीका था, 5 कॉलम वाला तरीका हो गया। अब बारी आती है गुरेज मरहला तरीका जिसमें कॉलम 6 बनते हैं। हम मिसाल वही रखने वाले हैं, है ना, हम मिसाल जो है वही रखने वाले हैं और एक ही मिसाल से हम तीनों तरीके समझ रहे हैं ताकि आप तमाम तलबा व तालिबात को हम जो है तरीका सिखा रहे हैं, है ना। हम आपको सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं, किताब में जितने भी मिसालें हैं जो इस वक्त आप अपनी किताब में देख रहे हैं ये मिसालें, इसका हम हल करा देंगे। तो इसका हल तो आप डाइजेस्ट में भी देख सकते हैं, है ना, डाइजेस्ट है या दूसरे बहुत सारे यूट्यूब चैनल आप देखते होंगे, वहाँ से भी आपको मिल जाता होगा, है ना। और हमने भी जो है इसको ऑलरेडी करवा के रखा है, लेकिन हम यहाँ जो है आपको तरीका सिखा रहे हैं, मेथड सिखा रहे हैं। हम आपको एक एक सवाल का सलूशन नहीं बता रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये सवालात जो है 6.1 के जिसमें मियानिया मालूम करना है ये आप खुद करें, इसलिए हम आपको जो है तरीका सिखा रहे हैं। तो अब बारी आती है नंबर तीसरा मेथड यानी तीसरा तरीका, मरहला गुरीज, मरहला गुरीज का तरीका यानी स्टेप डेविएशन मेथड से कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड।
इसमें कुल मिला के 6 कॉलम बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई सवाल जो है हमारा सेम रहेगा, यानी जो मिसाल है हमारी वो हमारी सेम रहेगी। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो पिछला सवाल है इसको मैं यहां से आप लोगों के लिए देखिए, ये मैंने कॉपी करके आपके सामने लेकर आ गया। क्योंकि हमारा सवाल जो है सेम है, इसके लिए हम जो है यहां पर बिल्कुल इस तरह से इसको हल करेंगे। ठीक, जैसे कि सवाल सेम है तो इसलिए अगला जो कॉलम होगा ताद्दुद के बाद वो होता है वस्ते जमात का, जिसे हम एक्स आई से जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर आपको तो पता है कि किस तरह से बनेगा, है ना। जमात में जो गैप है 10-10 का, इसलिए जो है ये भी वस्ते जमात भी जो है मसावी होगा। तो 10-10 का गैप अगर जमात में है तो 10-10 का गैप लेके आप लिखते चलिए आइए वस्ते जमात। इस तरह से हमारा वस्ते जमात भी हो गया। और अगर अगला कॉलम भी जो है हमारा सेम ही है, क्योंकि सवाल सेम है इसलिए, है ना। ए हमने यही लिया था जिसे हम जाहिर कर रहे हैं इससे रेड कलर से। तो अगर इसी कॉलम को अगर हम इसी नंबर से माइनस करेंगे तो 0, 10, 20, 30, 40। और अगला जो कॉलम होगा हमारा वो होगा हमारा यूआई वाला, है ना। देखिए भाई, अगला कॉलम होगा यूआई। ये बनता है डी आई अपॉन जी या एच। अब जी और एच क्या होता है, डी आई अपॉन एच लिखो या डी आई अपॉन जी लिखो, एक ही बात है। डी आई मतलब ये वाला कॉलम, मफरूजा मियाने वाला कॉलम, और जी मतलब जमात का जो उर्ज है, जो फर्क है। आपको इस कॉलम को जमात के फर्क से तकसीम करना है। अब जमात में फर्क कितना है, वो 10 का फर्क है, यानी जी जो है आपका 10 है ना। तो 10 से आपको तकसीम करना, तो 0/10 तो 0 ही होगा। 10/10 मतलब 1 हो जाएगा। 20/10 मतलब 2 हो जाएगा। 30/10 मतलब 3 हो जाएगा। 40/10 मतलब 4 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये भी कॉलम तैयार हो गया। अब बारी आती है आपकी आखिरी कॉलम की, जिसमें आपको ताद्दुद वाला कॉलम और ये जो यूआई वाला कॉलम है उसको ज़रब करना होगा, यानी इस कॉलम को इस कॉलम से ज़रब करना होगा, है ना। तो 5 ज़रब, देखो मैं इसको भी अलग कलर देता हूं, जैसे कि ये जो ऑरेंज कलर और जो ग्रीन कलर है, पोपटी कलर, इन दोनों का कॉलम का आपको ज़रब करके यहाँ लिखना होगा। तो 5 ज़रब 0, 7 एका 7, 5 दूनी 10, 2 तिया 6 और 4 छंग 24। और आपका फ़र्ज़ बनता है कि अब आपको क्या करना है, कॉलम मुकम्मल करना है और टोटल करना है। तो कुल कीजिए, आप यहाँ पर टोटल कीजिए, 24 और 6 30 और ये 10 40 और ये 47। तो आपका समेशन या सिग्मा एफ आई ज़रब यू आई जो होगा आपका वो आ जाएगा 47, यानी 47। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि पहले आप यू बार मालूम करें। तो यू बार किस तरह से मालूम करेंगे आप, सिग्मा या समेशन एफ आई ज़रब यू आई, यानी आखिरी वाले कॉलम का टोटल तकसीम करेंगे आप ताद्दुद वाले टोटल से, यानी 47 बटे आपका 25, 47 बटे 25। अब इसको 5 से तकसीम करें, 5 पंजे 25, 5 9 45, 2 बचे जो कि 47 है। ये अशाला जीरो बढ़ाए, है ना। 5 चौक 20, तो 9.44 डिवाइड बाय 5 बच रहा है। फिर 5 से तकसीम करेंगे तो 5 का 5,
4 बचे, नहीं आशार्य यहाँ लगा दो, 4 बचे हैं आपके, तो 5 अटे 40, फिर 4 बचे तो 5 अटे 40। तो इस तरह से आपका यू बार जो होता है 1.88 आपका आ रहा है। क्या आ रहा है? 1.88। तो मरहला गुरीज तरीके में मियानिया मालूम करने का जो फार्मूला है थोड़ा सा अलग है। ए जमा एच ज़रब यू बार, है ना, एच या जी, आप यहाँ एच या इस्तेमाल करो या जी इस्तेमाल करो। जो मैंने कहा ना, एच इस्तेमाल यहाँ पे हम करें, ये जो यू आई वाला कॉलम है इसमें एच इस्तेमाल करो या जी इस्तेमाल करो, है ना, एक ही बात है। तो यहाँ पर जी ज़रब यू बार इस्तेमाल करिए या एच ज़रब यू बार इस्तेमाल कीजिए, एक ही बात है। तो ए जो था हमारा 5 था, एच यानी जमात का जो गैप है वो 10 है, और यू बार जो आपका आया है वो 1.88 आया है। बस यहाँ पर रख दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। 5 जमा 10 से ज़रब अगर करेंगे तो आशार्य यहाँ खसक जाएगा, एक अदद आगे, तो 18.8 आ जाएगा। तो अभी हमने देखा 18.8 में अगर 5 जमा करते हैं तो 18 5 23 और आशार्य 8। तो इस तरह से आपका मियानिया यहाँ पर मालूम हो जाता है मरहला गुरेज तरीके से भी, जो कि आंसर बिल्कुल मसावी है, सेम है। यानी मैंने एक ही मिसाल के ज़रिए आपको तमाम तरीके समझाए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो तरीका है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना, जिसको आप लिखते भी चले होंगे। तो इस तरह से आपने मियानिया मालूम करना सीख लिया। क्या सीख लिया आपने? मियानिया मालूम करना आपने सीख लिया। अब इसी तमाम तरीकों के मुताबिक रास तरीका, मफरूज़ा मेहनत तरीका और मरहला गुरेज तरीके की, इस तरीक़ों को सीखने के बाद अब आप जो है मशकी सेट 6.1 का सवाल नंबर, जैसे कि 1 है ना, ये वाला सवाल, सवाल नंबर 2 है ये वाला सवाल, सवाल नंबर 3 रास तरीके से करना है ये वाला सवाल, और सवाल नंबर 4 जो है मफरूज़ा मेहनत तरीके से करना है, सवाल नंबर 5 आपको मरहला गुरेज से करना है, और सवाल नंबर 6 भी आपको मरहला गुरेज से करना है। यानी ये पूरी जो मश्क है ये आप खुद कर सकते हैं, ये आप खुद कर सकते हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। मैं करेंगे भाई, बिल्कुल। देखो भाई, इसका सलूशन ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप देख भी सकते हैं, लेकिन मैं इस बार ऐसा चाहता हूँ कि बच्चों को तरीका सिखाया जाए, ना कि सलूशन दिखाया जाए या सलूशन करवाया जाए सवालों का। क्योंकि सवालों का सलूशन तो आपके पास डाइजेस्ट भी होंगी, आपके टीचर ने भी आपको पढ़ाया ही होगा। हम चाहते हैं आपको मेथड पढ़ाएं, तरीका सिखाएं। यानी एक तरह से हम आपको समझ लो कि एक मिट्टी से बर्तन बनाना हम आपको सिखा दे रहे हैं, है ना। बर्तन को यूज़ कैसे करना हम ये नहीं सिखाएंगे, बर्तन बना के कैसे यूज़ करना है, मतलब कहने की बात है। तो इस तरह से आप ये मश्क जो है पूरी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक हमारा जो है वस्तानिया। आपने 9th क्लास में वस्तानिया भी पढ़ा है, जिसको हम इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, है ना, जहाँ पर आपने n/2 जमा 1 इस तरह से फॉर्मूला इस्तेमाल किया था गैर जमात बंद ताद्दुद के लिए। अब 10वीं क्लास में आप जमात बंद ताद्दुदी तकसीमी जदौल की मदद से और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वस्तानिया मालूम करना सीखेंगे। तो हम आपको एक जनरल सवाल लेते हुए हम आपको करवाएंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं वस्तानिया। मियानिया हो गया, वस्तानिया। वस्तानिया को इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। एक मिसाल के जरिए जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वस्तानिया होता क्या है ना, या किस तरह से मालूम किया जाता है। चलिए, सवाल है जिसमें आपको जमात बंद ताद्दुदी तकसीमी जदौल दी जाएगी। तो मैं आपके सामने जमात लिखता हूं मैं। तो जमात है आपकी 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, फिर 60 से 70। ये जमात हो गई। अब बारी आती है ताद्दुद की। जो आपको सवाल दिया गया है, सवाल में आपको 2 उफ़ की कतारें दी जाएंगी, जिसमें एक जमात की कतार होंगी, दूसरी होंगी ताद्दुद की कतार। तो ताद्दुद भी हम बता रहे हैं आपको 60, 42, 55,
70, 53 और यह 20। समझ लीजिए जो आपको उफ की कतार दी जाएगी सवाल की, उसको हमने उम्मुदन बना लिया है। तो वस्तानिया बनाते वक्त है ना, हमको जरूरत पड़ती है इज्तिमाई ताद्दुद की, जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इज्तिमाई ताद्दुद क्या कहते हैं? इज्तिमाई ताद्दुद यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये बनता है, किस तरह से बनता है हम आपको दिखाएंगे। पहले तो आप कॉलम बना लें अच्छे तरीके से, है ना। हमारे पास तो स्केल है नहीं, तो हम जो है इस तरह से आपके सामने ये बना रहे हैं। देखिए, कॉलम चौड़ा इसलिए बना रहा ताकि आपको अच्छे से लिखकर आपको समझा सकूं मैं। ये कॉलम बनता कैसे, जरा ध्यान से देखिए। हाँ भाई, ये कॉलम कैसे बनता है जरा ध्यान से देखिए, पूरी तवज्जो के साथ देखिए। ये जो नंबर है ना, 1 मिनट, ये जो नंबर है पहला नंबर ताद्दुद का, इसको आप एज इट इज यहां लिख दीजिए। फिर अगले इसमें आप क्या करेंगे, इस नंबर को नीचे उतारिए यानी 60, और इस नंबर में जमा कर दीजिए। तो 60 में अगर भैया ले जमा कर देंगे तो 60 और 40 कितने हो गए, 100 हो गए, और ये 2 एक्स्ट्रा है तो 102 आपका ये हो गया। क्या किया हमने, सबसे पहले 60 को जैसा था वैसा का वैसा लिख दिए, फिर अगले कतार में नीचे उस 60 को उतार कर आने वाला जो ताद्दुद का नंबर है यानी 42 उसको उसमें जमा कर दिए, और टोटल आ गया 102। अब 102 यहाँ नीचे उतारेंगे और ये जो अगला नंबर है 55 उसमें जमा कर देंगे। तो 102 में अगर आप 55 जमा करते हो तो 55 और 2 57, तो यानी 157 आपका ये हो जाएगा 157। अब उसको नीचे उतारेंगे 157 को और उसमें जमा करेंगे 70। क्या जमा करेंगे, 70। करो भाई जमा, तो ये हो जाएगा 227। कितना जाएगा, 227। अब इस 227 को आप नीचे उतारिए, उसको जमा कीजिए इस 53 में यानी 53 में। तो इसमें अगर आप जमा करते हैं 53 तो आपको मिलेगा 7 और 3 10, 5 और 3 8 है ना, तो 280 मिलेगा। 280 में अब नीचे उतारिए, उसमें ये 20 जो है ना ये वाला जमा कर दीजिए आप, है ना। तो 20 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 300। तो आखिर में जो आपको ये मिला जो है ना, ये जो मिला है ना 300, ये आपको मिला है n। क्या मिला है, n मिला है। n कितना मिला आपको, 300 मिला है। वस्तानिया मालूम करने के लिए एक मुकम्मल फॉर्मूला है जो मैं आपको सामने लिख के दिखा रहा हूं। मीडियन यानी वस्तानिया बराबर L ब्रैकेट n/2 नफी CF अपॉन F इंटू H। अब इसमें L होता क्या है वही अभी थोड़ी देर में मैं समझाने वाला हूं, अगले लम्हे में। फॉर्मूले में हमको n/2 रखना है, तो हमने तो n निकाल दिया, n निकाल लिया ना 300, तो n/2 कितना आएगा, जाहिर सी बात है 300 का आधा यानी 150 आ जाएगा। अब आप ये चेक करेंगे कि 150 जो ये अदद मेरा आया है 150, ये इज्तिमाई ताद्दुद वाले इस कॉलम में, जिसको मैं रेड कलर से एरो बना के दिखा रहा हूँ, इस कॉलम में कहां पर वो 157 किस अदद के करीब आता है। तो आप सब बोलेंगे सर 157 के करीब में 150 करीब वाला नंबर है ना, 150 जो है इसी अदद के करीब आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो मैंने इसको मैं चुन लूंगा मैं, यानी इसको जमात को सिलेक्ट कर लूंगा मैं। तो मैंने तो उसको कलर कर लिया ताकि आपको समझा सको अच्छे तरीके से, है ना। इसको मैंने कलर कर लिया ताकि आप समझ सको। अब जो मैंने जमात चुना है इसकी जो सबसे निचली आदत जमात की वो है हमारा L यानी 30, और जमात का जो गैप है जिसको हम H यहाँ पे बता रहे हैं, H जमात का उर्ज, वो कितना है 10-10 का गैप है। n/2 हमारा कितना है भाई 150 है क्या नहीं। और CF क्या है, यहाँ पर जो जमात हमने चुनी है उसके पीछे वाला नंबर यानी 102 हमारा जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी इज्तिमाई ताद्दुद हमारा होगा। और F क्या होगा हमारा, क्योंकि इस फॉर्मूले में F भी है, तो भाई ये ताद्दुद वाला कॉलम है, तो ये जो हमारी चुनी गई जमात है, तो ये ताद्दुदी कॉलम का जो अदद होगा वो 55 हमारा F होगा। अब सारी कीमत आपको मिल चुकी है, सब कुछ जो है आप फॉर्मूले में रख दीजिए
आपको जो आंसर मिल जाएगा। तो चलिए एल कितना है आपका, एल है आपका 30, n/2 है आपका 150, सी एफ आपका 102, एफ है आपका 55, एच है आपका 10। रख दिया सारी कीमत। अब आपका काम है इसको सिंप्लीफाई करना और हल करना। तो मैं साइड में हल करता हूं, 30 जमा 150 में से आप क्या करेंगे, 102 नफी कर लेंगे तो 48 बचेगा, जाहिर सी बात है 48 बचेगा। 48/55 ज़रब 10। अब क्या करेंगे आप, 5 एका 5, 5 एका 5, 5 दूनी 10, 30 जमा 48 का दुगुना करेंगे तो 2 16 का 6 हासिल है, 2 चौक 8 और 1 9 यानी 96/11 है ना। आंसर आने को है 11 से अगर आप तकसीम करते हैं 96 को, है ना, तो 11 8 88, 11 9 99 ज़्यादा हो जाता है। तो जब आप इसको तकसीम करते हैं 11 से तो आपको मिलता है 0.7272 है ना। तो 0.72727 ऐसे चलते रहेगा वो। तो इसको अगर मैं जब जमा करता हूं इसमें तो 30.7272। तो जाहिर सी बात है अशारे के बाद वाला अगर नंबर आगे 5 से बड़ा होता है तो हम उसको एक आगे का गिन लेते हैं, तो ये 31 नहीं हो जाएगा, 30 आपका सही जवाब होगा। क्योंकि ये सवाल जो है बाहर से लिया गया है, मतलब आपकी किताब का नहीं है, तो मैंने आपको समझाया कि वस्तानिया किस तरह से मालूम किया जाता है। आपने देखा भी कि आपको जो जमात और ताद्दुद का कॉलम दिया जाएगा उफ की कतार में, उसको आप उमूदन बना लेना है। फिर आप बनाएंगे इज्तिमाई ताद्दुद। आपने देखा मैंने इज्तिमाई ताद्दुद कैसे बनाया, नंबर को लिखता गया और आगे के नंबर में जमा करता गया। जो भी जवाब मुझे जवाब मिलता गया उसको मैं आगे के नंबर में जमा करता गया। तो आखिरी नंबर जो मुझे मिला वो n मिला, जो कि था 300। उसको मैंने 2 से तकसीम कर दिया क्योंकि फॉर्मूले में n/2 रखना है। ये फॉर्मूला आपको याद होना निहायती ज़रूरी है, तो ही आप वस्तानिया वाले सवाल जो है ना इम्तिहान में कर सकेंगे। तो वस्तानिया मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला है आप इसको ज़हन नशीन कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हो सकता है कि आपको एज अ एक्टिविटी ये सवाल पूछ लिया जाए, क्योंकि 2023 के मार्च के इम्तिहान में ऐसा सवाल सरगर्मी या अमली काम के तौर पर पूछा गया था, जिसमें आपको फॉर्मूला जो ज़ाब्ता है वो मुकम्मल करना था, है ना। ऐसा बॉक्स बना था, बॉक्स प्लस, है ना, n/2 माइनस बॉक्स इनटू बॉक्स, है ना, इस तरह से ऐसा बना हुआ था। तो आपको अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो ही आप वो जो है बॉक्सेस फिल कर पाएंगे, समझे। तो इसको कभी कभार 2 मार्क्स के लिए भी जो है इम्तिहान में क्वेश्चन नंबर 2 के ए में पूछा जाता है या 3 के ए में पूछा जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस आप अच्छी करिए। तो उम्मीद है आपको वस्तानिया समझ में आ गया होगा। अब वस्तानिया पर मबनी कितने सवाल है जो आपकी दरसी किताब में मौजूद है, मशकी सेट 6.2 में। 6.2 में महज 4 सवाल है जिसको वस्तानिया मालूम करना है, जिसमें आपको, आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इस किताब में जो सवालात है वो मैंने जो सवाल कराए बिल्कुल उस तरह से है भी, है ना। अगर कहीं किसी सवाल में जैसे जमात दोहराई भी नहीं है, जैसे कि तो सवाल नंबर 1 और 2 में जमात दोहराई भी है, बराबर लिखा हुआ है, इसको आप कर भी सकते हैं, मैंने जो मेथड बताया। लेकिन सवाल नंबर 3 में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ पे जमात देखो दोहराई भी नहीं है, 60 से 64 है, फिर डायरेक्ट 65 से 69 है, फिर 70 से 74 है, फिर 75 से 79 है, 80 से 84 है और 85 से 89 है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जमात को दोहराई हुई जमात यानी मुसलसल जमात आपको बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप, आपका काम है कि पहला कॉलम तो आपका यही बनेगा जो ऑलरेडी सवाल में दिया गया है। दूसरा कॉलम आप खुद से बनाएंगे मुसलसल जमात वाला, जिसमें आपको यहाँ निचली हद से आपको 0.5 कम करना है, यानी आपको 59.5 से लेके 64.5 इस तरह से लिखना है। फिर आगे अगला जो रहेगा आपका वो होगा 64.5 से 69.5, मतलब आधा निचली हद जमात में कम करके आधा आपको ऊपरी हद जमात में जमा करना पड़ेगा, और इस तरह से जमात को मुसलसल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरह से 2 कॉलम बनेंगे आपके। पहला कॉलम जो है असल जमात का 60 से 64 वाला, है ना,
65 से 69 पूरा वाला दूसरा बनेगा कुछ इस तरह से। और तीसरा जो आपका ताद्दुद रहेगा 10, 34, 55, 85, 10 और 6। फिर जो तरीका है आपका बिल्कुल उसी तरीके से आपको हल करना है और उसको फॉलो करना है, जो तरीका आपको बताएगा वो, है ना। जब भी कभी आपको जमात दोहराई हुई ना दी जाए तब आपको इस तरह से ये कॉलम बनाना होगा। लेकिन अगर जमात दोहराई हुई दी जाए तो जो तरीका हमने सिखाया है बिल्कुल उसी तरह से आपको, बस यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये था आपका वस्तानिया मालूम करने का तरीका। अब बढ़ते हैं आगे हमारे अगले मेथड की तरफ। अगले मेथड का नाम है कसीरिया। क्या है? कसीरिया, जिसे हम मोड कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोड। तो ये मोड का तरीका क्या है, जिसके लिए भी जो है हम एक मिसाल के जरिए आपको समझाएंगे। इसका भी एक फॉर्मूला है, मोड एम फॉर मोड इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, इसमें F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ज़रब H। इस तरह से ये फॉर्मूला है। अभी इसमें F1 F0 क्या है, ये एक मिसाल के ज़रिए जो है मैं आपको जो है समझाऊंगा। और ये भी जो मिसाल होगी वो आपकी किताब से बिल्कुल नहीं ली गई होगी, है ना। तो ध्यान दीजिए, जमात में आपके सामने लिख रहा हूं मैं। जमात है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये आपकी जमात है। और अगला जो कॉलम है वो है ताद्दुद। वो दिया गया है 30, 70, 50, 45 और है 40। कॉलम बना लेंगे, मतलब जो भी आपको उफ़की कतार में दिया जाएगा डेटा, उसको आपको उमूदन बना लेना होगा इस तरह से। और एकदम नीट एंड क्लीन लिखेंगे आप, ताकि आपका जो पर्चा हो वो बहुत अच्छे तरीके से नज़र आए। अब बारी आती है आगे। सबसे अच्छी बात इस तरीके की ये है कि इसमें दूसरा कोई और कॉलम बनेगा ही नहीं। जो सवाल होगा वही आपका जवाब होगा। ये सवाल मैंने आपके सामने लिखा है, ये इसी में आपकी मैक्सिमम सारी जो चीज़ें आपको दी गई है। आपका काम क्या है कि जो ताद्दुद का जो कॉलम है इसमें देखना है कि सबसे बड़ा अदद क्या है, सबसे बड़ा अदद कौन है। तो भाई हम देखेंगे तो सर आप बोलेंगे कि भाई सर यहाँ पे तो सबसे बड़ा 70 नज़र आ रहा है। तो ये जो होगा आपका F0 होगा, नहीं ये आपका F1 होगा, है ना। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, जो भी आप चुनेंगे वो F1 होगा। और उसके पीछे जो होगा वो आपका F0 होगा। और F1 के बाद जो अदद आएगा वो आपका F2 होगा। और जिस अदद को आपने चुना है, जो सबसे बड़ा अदद है ताद्दुद का, जिसको आप F1 ले रहे हैं, उसी जमात का आपको जो है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया ग्रीन कलर से, उस जमात की निचली हद का जो अदद होगा वो आपका L होगा। तो यहाँ पर L जो होगा आपका वो 10 हो जाएगा। और जमात का जो गैप है H वो भी 10 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें F0 जो आपका 30 है, F1 है 70 और F2 जो है आपका 50। फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है। फॉर्मूला यहाँ पता होना बहुत ज़रूरी है। अब रखना है आपको फॉर्मूले में सारी मालूमात और हल करना है। तो 10 जमा 70 नफ़ी 30 पटे 2 ज़रब 70 नफ़ी 30 नफ़ी 50। और इस तरह से H क्या है आपका, जमात का गैप यानी 10। तो 10 जमा 70 में से 30 गए तो आपका बचा 40। 70 दूनी ये हो जाएगा आपका 140 और ये हो जाएगा आपका नफ़ी 80। इस तरह से आप सिंप्लीफाई करेंगे। अगली बारी आती है 40 बटे 140 में से आपका जो है 80 गया तो कितना बचेगा, 60, है ना। दस के टेबल में दोनों आते हैं, 0 0 में तो कहता हूं कि आप जो है हटा दो।
दो के पहाड़े से तकसीम करो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अगले स्टेप में आप करेंगे 10 जमा ये 2 दाई 20 हो जाएगा, 20/3। अगर आप जो है तकसीम करते हो 20 को 3 से, तो 3 छंग 18, 3 7 21, तो 3 छंग 18, 2 बचे, आशार्य लगाए, 0 बढ़ाए, फिर 3 छंग 18, तो 6.666 चलता रहेगा। तो 10 जमा 6.66, इस तरह से आपका 16.66 या फिर 6-7, इस तरह से आप बोल सकते हैं कि अब आपका कसीरिया आ गया। तो देखा आपने कितना आसान तरीका है ये कसीरिया मालूम करने का। इसमें फॉर्मूला आपको याद होना निहायत ही ज़रूरी है। और सबसे पहला काम आपको दिया गया सवाल होगा जिसमें ताद्दुद का जो कॉलम होगा, वो ताद्दुद के कॉलम में सबसे बड़ा अदद जो है आपको चुनना होगा। सबसे बड़ा अदद क्या होता है ना, उसको आपको F1 बताना होगा। और जिसे आप F1 चुनेंगे उसी के साथ जो लिखी हुई जमात है, उसी का जो पहली हद होगी यानी जो निचली हद होगी वो आपका L होगा, जो कि हमने लिखा है यहाँ पे, है ना। और जमात का जो गैप होगा, उर्ज होगा, उसे हम H कहेंगे, है ना। और जो चुना गया अदद है, सबसे बड़ा अदद है, उसके पीछे जो अदद होगा वो F0 कहलाएगा, और उसके आगे जो कहलाएगा वो F2 कहलाएगा। ये आपको याद रखना है। सारी कीमतें आपको जो है ध्यान से और पूरी तवज्जो के साथ फॉर्मूले में रखना है और सिंप्लीफाई करना है। अगर आपने 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में जमा नफ़ी ज़रब तकसीम बहुत अच्छे तरीके से किए होंगे तो इस तरह के सवाल आप बखूबी और आसानी से कर सकेंगे। वैसे तो 5वीं क्लास से जो है और 6ठी क्लास से इस तरह के सवाल जमा नफ़ी ज़रब तकसीम वाले शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इस तरह के सवाल में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे और आप मिनटों में इस सवालात को आप हल कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने सीखा मियानिया, वस्तानिया, कसीरिया। कसीरिया से मबनी जितने भी सवालात है वो मशकी सेट 6.3 में मौजूद है और 6.3 में महज 4 सवालात है। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो पहला ही सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इम्तिहान में आ सकता है, जिसको एक्टिविटी बेस के या अमली काम के तौर पर भी पूछा जाता है ना। तो आपको देखना है, ये सवाल आप खुद कर सकते हैं, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। सवाल नंबर 4 देखकर हो सकता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज आएंगे, सर यहाँ पे 5 से कम लिखा है, तो आपको वहाँ पर 0 से 5 लिख देना है, 0 से 5 है ना, 5 to 9, 10 to 14। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जमा दोहराई हुई नहीं है। तो जैसे मैंने वस्तानिया के लिए आपको बताया कि यहाँ पे आपको 0.5 करना है और यहाँ 4.5 कर देना है, फिर यहाँ 4.5 से लेके 9.5 कर देना है, फिर 9.5 से लेके आपको 14.5 कर देना है। तो इस तरह से जमा दोहराई भी आप सवाल नंबर 4 में बनाएंगे। तो इसका भी मैंने आपको हिंट दे दिया, अगर जमा दोहराई भी ना हो तो किस तरह से दोहराई भी बनाएंगे, है ना। बाकी तो हमको करना क्या है, हमारा काम तो सिर्फ ताद्दुद से ही है, कसीरिया वाले जो है तरीके में ताद्दुद से हमारा लेना देना है। तो इस तरह के जो सवालात है, मुझे ऐसा लगता है कि आप ये जो सवाल है 6.3 के भी ये आप कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी आज की इस क्लास में एक साथ 3 मश्क हमारी मुकम्मल हो गई है, ऐसा मैं कहूँगा, क्योंकि हमने आपको तरीका सिखाया है। मियानिया मैंने एक ही सवाल के ज़रिए जो है ना आपको तीनों तरीके समझाए हैं, रास्त तरीका, मफरूज़ा मियानिया और मरहला गुरेज, जिसमें हमारी 2 मश्क ऐसे ही मुकम्मल हो जाती है ना। एक मश्क तो ऐसी ही मुकम्मल हो जाती है। 6.2 जो था वस्तानिया का था, और वस्तानिया में मैंने आपको फॉर्मूले के ज़रिए जो है बता दिया कि किस तरह से करना है ना। और वस्तानिया के बाद जो है मैंने बता दिया आपको कसीरिया। कसीरिया में फॉर्मूले का इस्तेमाल किस तरह से करना है, सिंप्लीफाई कैसा करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से जो मेन सवालात है जो इम्तिहान में आते ही हैं वो यहाँ पर हमारे मुकम्मल हो गए हैं। मियानिया, वस्तानिया, कसीरिया, ये तमाम चीज़ों पे सवाल इम्तिहान में बनता है और जो हमने यहाँ करा दिया। अब जो है एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है जिसे हम कह सकते हैं तरसीमी कागज़ का, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे मुस्ततीली तरसीम जो है हम बनाना यहाँ सीखने वाले हैं। यानी तरसीमी कागज़ पर मालूमात को किस तरह से दिखाया जा सकता है अलग अलग तरीके से, वो हम सीखने वाले हैं। तो ये हो सकता है कि आज की लाइव क्लास इस सबक की आखिरी लाइव क्लास साबित हो, जिसके अंदर हम ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो बचे हुए हैं वो हम कवर कर लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर जो है 152 पर
जो मुस्ततिली तरसीम बनी गई है वो किस तरह से बनाई गई है। जमात बंद तादुद तकसीमी जदवल आपको जो है दी गई है, जिसमें गौर अगर करेंगे हम तो यहाँ जमात जो है दोहराई हुई नहीं है। 8 से 9 है, फिर 10 से 11 है, फिर 12 से 13 है, फिर 14 से 15 है, और फिर 16 से 17 है, और उसकी तादुद जो है यहाँ दिया गया है। तो जमात दोहराई हुई नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर देखो जमात को दोहराया हुआ किस तरह से बनाया गया है कि 8 से 9 जो जमात है उसको 8 में से आधा कम करके यानी उसको 7.5 कर दिया गया है, और वो आधा यहाँ बढ़ा दिया गया है आगे वाली जमात में यानी ऊपरी जमात में। तो 7.5 से 9.5, फिर 9.5 से 11.5, 11.5 से 13.5, इस तरह से जमात को दोहराया हुआ बनाया गया है। और ये जो तादुद है वो एज इट इज जैसे कि वैसे ही लिखा हुआ है। तो जब इसको तरसीमी कागज़ पर बनाया जाता है तो उसमें सबसे पहले जो एक्स और वाई महवर, अगर आप यहाँ देखेंगे तमाम जो मुहद्दिदीन है या जो जमात है वो जमा में है ना। तो हमने 9वीं क्लास में सबक नंबर 7 हमने पढ़ा है, जिसके अंदर हमने तरसीम के बारे में या ग्राफ के बारे में पढ़ा है, जिसमें अलग अलग रुबा के बारे में पढ़े। तो ये जो पहला रुबा होता है हमारा जमा जमा वाला, उसके अंदर ही जो है तरसीम बनती है, क्योंकि मस्बत आदात यहाँ दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर जो जमात होती है उसको एक्स महवर पर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ एक्स महवर पर हमको जमात लेना है, और जमात जो है वो 8 से शुरू हो रही है, यानी पहले 0 से लेके 8 तक की जो मालूमात हमारे पास नहीं है। इसीलिए यहाँ पर एक्स महवर पर एक मार्क आप देख सकते हैं जिसको रिंग मार्क कहते हैं। ये रिंग मार्क लगाया जाता है ताकि जो मालूमात हमारे पास मौजूद नहीं है उसे हम जो है एक तरह से इग्नोर कर रहे हैं, और जो मालूमात हमको दी गई है उसी को जो है हम यहाँ जाहिर कर रहे हैं। इसलिए ये रिंग मार्क लगाया जाता है, और ये रिंग मार्क वाई महवर पर भी लगाया जा सकता है ना। तो यहाँ पर जमात जो है वो एक्स महवर पर ली जाती है, और जो ताद्दुद होता है वो वाई महवर पर लिया जाता है। अगर आप यहाँ ताद्दुद के आदात देखेंगे 20, 40, 30, 25 और 15, यानी एक तरह से 5 का ज़ौफ यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो हमने 5 का पहाड़ा एक तरह से वाई महवर पर ले लिया है। याद रखिए कि एक्स महवर और वाई महवर पर जो आदात आप लिखेंगे उसके लिहाज से आपको पैमाना लिखना यानी स्केल लिखना नहायत ही ज़रूरी है। अगर आप स्केल नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कि आपके मार्क्स जो है कैंसिल हो जाएं, है ना। तो अब यहाँ देखेंगे ये जो पैमाना इस वक्त आप देख रहे हैं ये आपका लिखना नहायत ज़रूरी है। जैसे कि हमने देखा कि 7.5 से लेकर 9.5 है, यानी 2 का फ़र्क है, यानी एक सम बराबर 2 इकाई, है ना। तो यहाँ पर जो मालूमात दी गई है वो एक सम बराबर जो है 2 इकाई है या 2 रुपये, इस तरह से बताया गया, क्योंकि जमात यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड में 1 यूनिट की नकद जायदाद की कीमत या नेट एसेट वैल्यू की कीमत यहाँ दी गई है, तो ये रुपयों में दी गई है। तो इसको हम एक्स महवर पे ले रहे हैं तो ये रुपया है, तो एक सम बराबर कितने रुपये का गैप है, तो इसलिए यहाँ पर 2 रुपया लिखा हुआ है। एक सम बराबर 2 रुपये। और एक सम मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो एक बॉक्स है जिसमें बारीक 10 लाइन होती है, छोटी छोटी जो 10 लाइन होती है, तो वो एक बॉक्स जो होता है वो एक सम का होता है, तो उस एक सम को 2 रुपये के हिसाब से जाहिर किया गया है। और वाई महवर पर जो है एक सम का जो बॉक्स होता है उसको 5 जो है इकाई के हिसाब से जाहिर किया गया, यानी एक सम बराबर 5 इकाई। 5 इकाई बोलिए या 5 फंड, जो जिस तरह से दिया गया है ना सवाल में, उस बुनियाद पर आप लिख सकते हैं। 5 इकाई भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब जो भी आपको जमात दी गई है जिसका ताद्दुद जितना भी है उसको उतने ताद्दुद तक जो है इसको निशानदेह इससे को जो है ना पूरा खड़े कर देना, यानी सुतून जो है बना देना आपको, जो एक मुस्ततिली जो है शेप का होगा, मुस्ततिली जो है नज़र आएगा वो, क्योंकि ये मुस्ततिल तरसीम है इसलिए इसे हम कहते हैं मुस्ततिल तरसीम, क्योंकि ये मुस्ततिल की तरह नज़र आता है ना। फिर दूसरी जो जमात है 9.5 से 11.5, इसका 40 तक दिया गया, तो 40 तक तो जो है उठा दिया गया इस सुतून को। अगला जो है 11.5 से लेके 13.5 है ना, क्योंकि जमात दोहराई हुई है इसीलिए यहाँ पर सुतून जो है एक दूसरे से मुत्तसिल है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चिपके चिपके से हमने बनाए हैं। और इसका ताद्दुद 30 है तो 30 तक इसको ले जाया गया है। तो इस तरह से ये जो है पूरा मुकम्मल किया गया है। तो ये थी मुस्ततिल तरसीम। बिल्कुल इसी तरह से जो ना आपको तरसीम बनानी होगी। मश्की सेट 6.4 में आपको 4 ही सवाल दिए गए हैं, और इन चारों सवाल को मुस्ततिल तरसीम के ज़रिए आपको दिखाना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहला सवाल इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। झेल की मौतियात यानी मालूमात को मुस्ततिल तरसीम के ज़रिए दिखाना है। तुलबा की ना ऊंचाई दी गई है। 4 तुलबा ऐसे हैं, ताद्दुद जो है 4 है, और 4 तुलबा ऐसे हैं
जिनकी ऊंचाई 135 से लेके 140 है, और 140 से लेके 145 सम की जो ऊंचाई है, सेंटीमीटर की जो ऊंचाई है, वो 12 तुलबा की है। 16 तुलबा ऐसे जो 145 से 150 जो सेंटीमीटर की ऊंचाई रखते हैं, और 8 तुलबा ऐसे जिनकी ऊंचाई 150 से लेके 155 के दरमियान में है। तो ये जो मालूमात आपको दी गई है, इस मालूमात को आपको तरसीमी कागज़ पर एक्स वाई मैवर लेने के बाद वहाँ आपको जाहिर करना होगा, है ना। अगर आप यहाँ देखेंगे 4, 12, 16, 8, ये एक तरह से 4 का ज़ौफ़ यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये 4 का पहाड़ा यहाँ नज़र आ रहा है। तो आप इस तरह से एक सम बराबर 4 इकाई या 4 तुलबा पैमाना ले सकते हैं वाई मैवर पर। याद रखिए, जो आपका ताद्दुद होगा वो वाई मैवर पर ज़ाहिर किया जाएगा। कहाँ पर? वाई महवर पर ज़ाहिर किया जाएगा। और जो आपकी जमात होगी, है ना, वो एक्स महवर पर जो है ज़ाहिर की जाएगी। तो जमात को आप एक्स महवर पर ज़ाहिर करेंगे, जिस तरह से आपने मिसाल के ज़रिए सीखा है ना। तो ये जो चीज़ होती है बहुत आसान होती है, इम्तिहान में एक तरह से फ्री के मार्क्स आपको दिला सकती है। तो चलिए हम आपके सामने इस मालूमात को तरसीमी कागज़ पर, वैसे तरसीमी कागज़ फ़िलहाल हमारे पास यहाँ इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन हम जो है इसको आपको बना कर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक तरह से समझ लीजिए आपकी ये जो देखिए याद रखिए, पैमाना लिखना ना भूलें, है ना। तो यहाँ पर जो जमात आपको दी गई है वो 135 से शुरू है और 140 तक जा रही है पहली जमात। यानी यहाँ पर आपके पास 0 से लेके 135 तक की मालूमात आपके पास नहीं है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जब आप एक्स महवर पर जब जमात लिखना शुरू करेंगे, जो पॉइंट लिखना शुरू करेंगे, यानी तुलबा की जो ऊंचाइयाँ हैं जो सेंटीमीटर में दी गई है वो लिखना शुरू करेंगे, तो आपको एक रिंग मार्क यहाँ पे इस तरह से लगाना पड़ेगा। ये रिंग मार्क जाहिर करता है कि हमारे पास 0 से लेके 135 तक की मालूमात हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम इन्हें ये रिंग मार्क जो है यहाँ पर लगाया है। तो रिंग मार्क लगाने की वजह यही होती है कि हमारे पास पुरानी जो इसकी मालूमात है वो हमारे पास नहीं होती, है ना। तो इस तरह से आपको जो है रिंग मार्क ऐसे लगाना होगा, और फिर जो है तरसीमी कागज़ पर अगर इसको बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो आपको किस तरह से लेना है मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं देखिए, आपको जो मालूमात दी गई है उसकी बुनियाद पर यहाँ पर एक सम बराबर जो है ना, आप जो सेंटीमीटर लेंगे, यहाँ पे तो कितना 5-5 का गैप है, तो आप यहाँ बताएंगे कि एक सम बराबर जो है ना 5 सम का फासला आप ले रहे हैं एक्स महवर पर, है ना, एक्स महवर पर। और वाई महवर पर आप क्या कर रहे हो, एक सम बराबर जो होगा वो 4 तुलबा, या जितना भी आप गैप लेंगे उतना, है ना। तो इस तरह से आप पैमाना लिख लेंगे। पैमाना लेने के बाद आप यहाँ पे नंबर डालेंगे 135 से लेके 140, फिर 140 से लेके 145, फिर 145 के बाद आएगा 150, फिर 150 के बाद आएगा 155। तो इस तरह से आपका जो है तमाम जो जमात है, यानी तुलबा की जो सेंटीमीटर में ऊंचाई है वो आपके आ जाएंगी। फिर अब यहाँ पर आपको वाई महवर पर भी लेना है। वाई महवर पर आप बताएंगे तुलबा की तादाद। तो यहाँ पर मैं जो है एक सम बराबर जो है एक तुलबा भी ले सकता हूँ, लेकिन मैंने 4 से लिया तो 4 का 4, 4 दूनी 8, है ना। इस तरह से 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, इस तरह से मैंने ले लिया। अब आपका काम क्या है, सुतून खड़े करना, है ना। तो हम सुतून बनाएंगे। 135 से लेकर 140 का कितना है, 4 तक गया है, तो 4 तक गया, देखो सबसे छोटा सुतून यही बनेगा। देखिए, सबसे छोटा सुतून जो आपका यही बनेगा। अब इसको मैं कलर के जरिए जो है ठीक, मेरा फेवरेट कलर है ये, इसलिए मैं ग्रीन से आपको दिखाने जा रहा हूं। अब 140 से लेके 145 तुलबा की जो ऊंचाई है वो 12 तुलबा की, तो 12 तक ये सुतून खड़ा करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, पेंसिल के जरिए
आप अभी फिलहाल तो मैं देखो डिजिटल स्क्रीन पर बना रहा हूं, मैं तो मैं इसको इस तरह से ये सुतून मैंने बना लिया। ठीक, इस तरह से आपका ये सुतून भी बन गया। अब बारी आती है 145 से लेके 150 तुलबा का जो जो तादाद है वो 16 है। तो आपको अगला सुतून जो है वो 16 तुलबा तक ले जाना है। देखो मैं यहाँ 16 से शुरू करूंगा और उसको इस तरह से ऐसे बना लूंगा। तो ये आपका बन गया सुतून। फिर इसके बाद आखिरी सुतून है जो 8 तुलबा तक जा रहा है, जिनकी ऊंचाई 150 से 155 है। तो यानी हमारा आखिरी सुतून होगा। इस तरह से हम जो है 8 तुलबा तक स्केल का इस्तेमाल करके बनाएंगे ये, है ना। ठीक, तो इस तरह से आपका काम जो है यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा। तो बस इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि पैमाना लिखना, और यहाँ पर एक सम बराबर कितना आप ले रहे हैं वो आपको लिखना, और अगर जमात दोहराई हुई नहीं है तो जमात को दोहराई हुई बनाना। तो पहला सवाल यहाँ पर हमारा मुकम्मल हो गया है ना, जिसमें हमको मुस्ततीली तरसीम बनाना है। पारी आती है अगले सवाल की। अगला सवाल देखिए आप, अगला सवाल क्या है। तर्जझेल जदौल में जवार की फी एकड़ पैदावार हुई है, यानी 1 एकड़ में कितनी पैदावार हुई है और ऐसे कितने किसान हैं, उनकी तादाद मालूमात में दी गई, उनको मुस्ततिल तरसीम में बनाना है। तो चलिए अब हम जो है इस मालूमात को पेज हमारा भर चुका है, अगले पेज पे हम चलते हैं। ये मालूमात हमने यहाँ ले ली। ये सवाल नंबर हमारा 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो जमात जो है दोहराई हुई नहीं है। देखेंगे आप 2 से 3 पहले जमात अगर देखेंगे जो एक्स में और पे ली जाती है, 2 से 3 है, उसके बाद 4 से 5 है ना। फिर 5 के बाद 5 से नहीं शुरू हो रहा है, 6 से शुरू हो रहा है, तो 6 से 7 है। फिर 8 से 9 है और 10 से 11 है। तो जब भी कभी आपको इस तरह से जदौल दे दी जाए जिसमें जमात दोहराई भी नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, पहले जमात का कॉलम बनाएंगे जिसमें आपको जो सवाल में दिया गया 2 से 3, 4 से 1 मिनट 4 से 5, फिर 6 से 7, फिर 8 से 9, फिर 10 से 11, है ना। ये दिया गया आपको। अब बारी आती है आपकी अगला कॉलम बनाने की। जो अगला कॉलम होगा आपका वो आपका मुसलसल जमात वाला होगा। तो यहाँ पर आपको जमात को मुसलसल बनाना है, तो हम लिखेंगे मुसलसल जमात। वो कैसे बनती है मैंने आपको बताया कि निचली जमात में से आधा कम करना है। तो आधा कम करना है तो 2 में से आधा कम करेंगे तो 1.5 बचेगा इधर पे, तो 1.5, और वो आधा इधर पे जमा कर देना है 3 के अंदर, तो 3.5 हो जाएगा। फिर अगली जमात देखो 3.5 से शुरू होगी, वो 5.5 तक जाएगी, है ना। तो इस जमात में आधा कम करके इधर आधा बढ़ा देना है, इधर आधा कम करके इधर आधा बढ़ा देना है। तो इस तरीके से आप जो है जमात को दोहराई भी बना सकते हो, है ना। 1 मिनट 3.5 से लेके 5.5, 5.5 से 7.5, 7.5 से आप बनाएंगे 9.5, और 9.5 से आप बनाएंगे 11, 11.5, है ना, यानी 11.5। अब ये बनाने के बाद जदौल की इस तरह से आप लाइन बनाएंगे, जदौल मुकम्मल करेंगे। अब बारी आती है किसानों की तादाद की, यानी ताद्दुद की। ताद्दुद जो है आपका यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है 30, 50, 55, 40 और 20। इस तरह से आपका ताद्दुद बन जाएगा, और ये आप इस तरह से जदौल मुकम्मल कर लेंगे। तो इतनी जदौल जो आपको बनानी होगी इम्तिहान में भी आपको इस तरह से जदौल बनानी पड़ेगी। और बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर ये जदौल आंसर शीट में बनानी होगी। अगर इस तरह का सवाल आता है तरसीम बनाने के लिए, तो क्या जदौल हमको आंसर शीट पे बनाना है या ग्राफ पेज? बिल्कुल ग्राफ पेज मिलता है बेटा, आपने जो है फीस भरी होती है बोर्ड इम्तिहान की, तो आपको जो है मिलता है ग्राफ पेज। तो ग्राफ पेज पर ही आप है ना ये जदौल भी बना सकते हैं लाइन वाले पेज पर, और उसके बाजू में जो ग्राफ पेज होता है वहाँ पर इसका तरसीम आप बना सकते हैं। तो अब जैसे कि अब हमको मालूम है कि तरसीम इसकी बनानी है,
तो पैमाना लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो ये सब जो है ना हमने समझ लीजिए एक तरह से तरसीम बना ली है ना। अब हमको थोड़ा सा ये सामने रखना पड़ेगा क्योंकि ये मालूमात हमारे को चाहिए। अब जो जमात आपने दोहराई बनाई है ना, ये आप जो है ना एक्स महवर पर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? एक्स महवर पर। तो शुरुआत जमात हो रही है वो कितने से शुरू हो रही है? वो 1.5 से शुरू हो रही है। यानी कहीं ना कहीं हमारे पास 0 से लेके 1.5 तक की मालूमात हमारे पास नहीं है। तो नहीं है तो ऐसी मालूमात के लिए भी हमको जो है ना एक्स मेवर पर रिंग मार्क लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ में एक्स मेवर है ये, इस पर मैं रिंग मार्क इस तरह से लगा देता हूँ। अब शुरुआत होगी 1.5 से, तो यहाँ पर जो बॉक्स शुरू होगा 1.5, 1.5 के बाद हमने लिया है 3.5, 3.5 के बाद हम लेंगे 5.5, क्योंकि दो दो का गैप है ना, इसलिए 5.5 के बाद लिखेंगे हम 7.5, फिर यहाँ लेंगे 9.5, फिर लेंगे आखिर में 11.5 यानी 11.5। ये हो गया। यानी एक सम बराबर जो है एक्स मेवर पर हमने क्या लिया है? 2 एकड़, है ना, क्योंकि जवार की फी एकड़ पैदावार की मालूमात है ये। तो एक्स मेवर पर जो हम बताएंगे एक सम बराबर जो है, एक सम बराबर फी एकड़, है ना, इस तरह से आप लिखेंगे। और वाई मेवर पर आप किसानों की तादाद बताएंगे। तो किसानों की तादाद क्या है? 30, 50, 55, 40, 20 है। यानी एक तरह से एक सम बराबर 10-10 किसानों का हम वर्ग लेंगे। तो एक सम बराबर यानी एक बॉक्स, तो हम 10 से शुरुआत करेंगे, 10, है ना, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इस तरह से 90 और 100, इस तरह से आप ले लेंगे ये वाई मेवर पे। यहां पर भी आप बताएंगे कि एक सम बराबर 10 किसान। कितने किसान? 10 किसान, क्योंकि आपको किसानों की मालूमात देने की, किसानों की तादाद कितनी किसानों ने जो है कितने एकड़ में पैदावार की है वो हम मालूमात दिखा रहे हैं। इसलिए आप वाई मेवर पे जो है तादाद बता रहे हैं, और तादाद क्या है? किसानों की तादाद है। बस आपको देखना है कि जमात 1 से लेकर 1.5 जो है 30 तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है? 30 तक जा रही है। तो बस आपको जो है ना सुतून जो है बनाने होंगे, यानी मुस्ततिल तरसीम आपको बनानी होंगी। तो 1.5 से लेके का 30 तक जा रहा था, देखो 30, देखो इस तरह से बना लिया। अब मैं इसका सवाल हमारा बदल रहा है, तो हम जो है इसके कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा कलर, पर्पल कलर ले लेते, चलो, है ना। तो इस तरह से हमने बना दिया। अब अगली जमात है 3.5 से लेके 5.5, जो कि 50 तक जा रही है। 3.5 से कहाँ जा रही है? 50 तक जा रही है। तो भाई इसको 50 तक ले जाएंगे, 50 ये रहा, इस तरह से आप बनाएंगे, समझे? ये जो तो शायद थोड़ा सा हमको मोटा लग रहा है, इसको थोड़ा सा श्रिंक करेंगे, है ना। अब अगली जमात है 5.5 से लेके 7.5, वो 55 तक जा रहा है। तो 55 तक यानी 50 और 60 के दरमियान तक ले जाएंगे। तो ये 50-60 का दरमियानी हिस्सा है ये वाला। अब उसको इस तरह से पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल करते हुए आप ये बनाएंगे। हो गया, ठीक। अगली जमात है 7.5 से लेके 9.5, जिसका 40 किसानों की तादाद है। तो 40 तक हम बनाएंगे। तो 40 इधर ही आता है, इस तरह से। अब बारी आती है 9.5 से लेके 11.5, जो कि 20 किसानों की तादाद है। तो इस तरह से 20 किसान बन जाएंगे, 20 किसान का सुतून ऐसे बन जाएगा, खत्म। तो इस तरह से आपकी मुस्ततिल तरसीम जो है यहाँ पर ऐसे मुकम्मल हो जाती है ना। तो बहुत ही सिंपल होता है, आसान होता है। बस इसमें जमात अगर दोहराई भी ना दी जाए तो जमात को दोहराया बनाना चाहिए, और अगर जमात ऑलरेडी दोहराई भी दी गई है तो बस आपको जो है तरसीमी कागज़ पर मुख्तलिफ फासला लेकर पैमाना लिख कर जो है आप बना सकते हैं। तो पैमाना आप इस तरह से ऐसे भी जाहिर कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ जाहिर किया इधर पे और इधर पे, या फिर इधर से आप पैमाना ऐसा लिखने के बाद ऊपर भी बता सकते हैं कि एक्स मेवर पर कितना फासला कितना लिया आपने, वाई मेवर पर कितना सम बराबर कितना लिया आपने, वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब
बाकी मान लो जो सवाल है, जैसे कि सवाल नंबर 2 के बाद सवाल नंबर 3 है, जिसके अंदर देखो जमात दोहराई भी दी गई आपको, ये जमात जो है दोहराई भी गई 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, तो इसको आप आसानी से जो है ना इसका तरसीम बना सकते हैं। फिर बारी आती है सवाल नंबर 4 की, जिसमें इसमें भी जमात दोहराई भी है, इसकी तरसीम आप जो है आसानी से बना सकते हैं। ठीक, तो ये 2 सवाल है, आप खुद करिए। हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है ताद्दुदी कसीर ज़िलई, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ताद्दुदी कसीर ज़िलई बनती कैसी है? देखिए भाई, ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ताद्दुदी कसीर ज़िलई बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो मुस्तकिल तरसीम की के साथ बनाया जाता है, और दूसरा मुस्तकिल तरसीम के बगैर भी बनाया जाता है ना। अगर आपको बोला जाए इम्तिहान में कि भाई ताद्दुदी कसीर ज़िले दी गई मालूमात की बिना पर ताद्दुदी कसीर ज़िले बनाइए मुस्तकिल तरसीम के बगैर, तो ये जो बार ये जो खड़े हुए ये बैम्बू जो बने हुए कलरफुल, इसको नहीं बनाना पड़ेगा आपको, और डायरेक्टली आपको बनाना पड़ेगा। तो ताद्दुदी कसीर ज़िले बनाने के लिए इसमें 2 जमातें एक्स्ट्रा लगती है, यानी 2 जमात आपको खुद से डालनी होती है, जो शुरुआत और आखिरी की। ये मैंने आपको जो है शॉर्टकट के लिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं मैं, कि जो भी सवाल आपको दिया जाएगा, जो भी मालूमात आपको दी जाएगी, उसमें 2 जमातें आपको खुद से डालनी पड़ेंगी, क्योंकि ताद्दुदी कसीर ज़िलई जो होती है वो 0 से शुरू होती है और 0 पर ख़त्म हो जाती है ना। देखो यहाँ पर ये ताद्दुद का 0 है, 0 से शुरू और 0 पे ख़त्म। तो यानी इतना हिस्सा जो है ना आपको समझ लीजिए, ये आपको सवाल दिया होगा। बाकी 2 जमातें, यानी ऊपर की पहली वाली जमात का ग्रुप और आखिरी वाली जमात का ग्रुप आप खुद से उसमें ऐड करेंगे ताद्दुदी कसीर ज़िलई में, है ना। तो ये भी बनाना बहुत आसान होता है। मैं एक मिसाल के जरिए जो है आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ तरह से ताद्दुदी कसीर ज़िलई जो है बनती है ना। इस तरह के सवाल भी जो है 3 मार्क्स में बोर्ड इम्तिहान में पूछे जा रहे हैं, कि तरसीम को देख के जवाब देना। जिस तरह से जुग्राफिया में कैसे आपको नक्शा देख के सवालों के जवाब देने होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल में भी आपको एक तरसीमी जो है कागज़ दे दिया जाएगा, या तरसीम आपको बनाकर दे दी जाएगी, और उसको बगौर उसका मुताला करके मुशाहिदा करके दिए गए सवालों के जवाब आपको देने होंगे। तो इस तरह से भी आपको सवाल इम्तिहान में आ सकते हैं, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जो आप टिक कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, जो इम्तिहान में आता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सवाल है मशकी सेट 6.5 का पहला सवाल, अगर आप यहाँ देखेंगे बिल्कुल वही सवाल है। ताद्दुदी कसीर ज़िलई आपको दी गई है और आपको बोला गया है कि मुंतज़िल सवालों के जवाब दीजिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जमात एक्स महवर पर ली जाती है, ताद्दुद जो है वाई महवर पर ली जाता है। और यहाँ आप देखेंगे कि क्या मालूमात दिया गया है, ये मार्क्स दिया गया एक्स महवर पर, और ये तुलबा की तादाद है। किसको कितने मार्क्स है यहाँ पर हम देख भी सकते हैं, है ना। अब बारी आती है सवालों के जवाब देने की। तो मैं सोचता हूँ कि भाई ये जो सवाल, मतलब ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसको मैं आपको जो है हल करवाता हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे सवाल पहला, ज़्यादा से ज़्यादा तुलबा किस जमात में हैं, तो कैसे पता चलेगा कौन कौन से बच्चे कितने ज़्यादा है और किस जमात में, वो कैसा पता चलेगा? तो जिसका एकदम पीक पॉइंट पे गया होगा, तो जिसकी जो पॉइंट है ना एकदम ऊपर ऊंचा गया होगा, तो आप उसको जो है ना ऐसा नीचे इस तरह से देख लेंगे। तो भाई कौन सी जमात है? भाई 60 से 70। तो भाई 60 से लेके 70 की जो जमात है उसमें तुलबा की तादाद सबसे ज़्यादा, जो कि 60 है। देखो 60 है तुलबा की तादाद। इसका जो वाई मेवर के जो वाई मौदी जो होंगे हर पॉइंट के, वो जो है तुलबा की तादाद होगी बेटा। क्योंकि देखो ये वाई मेवर पे जो आते हैं ये तुलबा की तादाद है, और उसको वाई मौदिद के तौर पे दिखाया जाता है। और जमात का जो वस्त जमात होता है, वो वस्त जमात को एक्स के तौर पर जो है बताया जाता है, जिसको मैं बॉक्स में दिखा रहा हूँ मैं आपको, है ना। इस तरह से ये वस्त जमात होता है हर जमात का, यानी जो बच्चों के जरिए हासिल करदा मार्क्स का वस्त जमात जो है वो एक्स के तौर पर जो है लिया जाता है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है सीफर ताद्दुद वाली जमात लिखी है। अब जिसका ताद्दुद सीफर है, जिसका ताद्दुद जो है सीफर है, तो ऐसी 2 जमातें मैंने बोला, शुरुआत में एक जमात है ये जिसको पॉइंट 0 पे दिखाया गया, और दूसरे आखिर में 90 से लेके 100 वाली जमात। तो भाई ये आपको लिखना है इसका 20 से 30 जिसका ताद्दुद सीफर है, दूसरा है 90 से 100। अगला सवाल है तीसरा कि 50 तुलबा की तादाद वाली जमात का वस्त जमात कितना है? तो 50 तुलबा किधर है? इधर है। तो जमात कौन सी है? ये है, ये अकेला। तो ये जमात कौन सी है भाई? ये पॉइंट है 50 से 60 वाली ये जो जमात है। तो क्या आएगा भाई? उसका वस्त जमात क्या होगा? तो उसका वस्त जमात है 55। तो उसका वस्त जमात है 55। तो जमात क्या है पहले वो बताना पड़ेगा। भाई जमात है वो
50 से 60 वाली, जिसका वस्ते जमात कितना है, 55 है वस्ते जमात। अब आपको पता होना चाहिए वस्ते जमात कैसे निकाला जाता है। जमात की निचली हद और जमात की ऊपरी हद को दोनों को जमा करते हैं। यानी देखो ये जमात है जिसका 50 तुलबा दिया, तो 50 तुलबा मैंने यहाँ पहले यहाँ देखा, कहाँ गया भाई, इसके सामने ये वाला तुलबा जो आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं, तो उसको नीचे देखते हुए मैं इस तरह से नीचे आया, देखो इस तरह से, तो भाई ये जमात है। तो दोनों जमात का वस्ते जमात बोला हमको, तो 50 और 60 को मैंने जमा कर दिया जो कि 110 आया। 110 को अगर मैं 2 से तकसीम करूँगा तो 55 आ जाएगा। तो इस तरह से हमको तीसरे सवाल का भी जवाब मिल गया। अब बारी आती है सवाल नंबर 4 की। इसमें बोला गया कि वस्ते जमात 85, तो वस्ते जमात 85 यानी एक्स मौजूद 85 किधर है भाई, इधर है, तो वस्ते जमात ही एक्स का पॉइंट होता है। तो 85 वाली जमात आपको बोला गया कि 85 वस्ते जमात 85 वाली जमात की निचली और ऊपरी हद लिखिए। तो भाई देखो ये है वो पॉइंट, तो उसकी जमात क्या होगी, मैं इसको बाकी लोग को मिटा देता हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, है ना। तो ये जो पॉइंट है जिसकी वस्ते जमात 85 है, तो ये किसका है भाई, नीचे आ जाओ, तो भाई ये जमात है 80 से 90, तो उसकी निचली हद मतलब 80 होगी, तो इसका जवाब है 80। निचली हद कितनी होगी, 80 होगी। 80 से 90 जिसकी निचली हद क्या है, 80 होगी। अब बारी आती है सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 में बोला गया 80 से 90 मार्क्स हासिल करने वाले तुलबा कितने हैं। तो 80 से 90 मार्क्स हासिल करने वाले जो तुलबा है वो 15 ही है, क्योंकि देखो वाई मेवर पे इसके साथ में लिखा हुआ है वाई का पॉइंट, और वाई का पॉइंट क्या है, तुलबा की तादाद है, तो तुलबा की तादाद कितने, 15 है, तो इसका जवाब आएगा 15। तो ये जो नक्शे को पढ़ना है ना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए ना हमको जमात और ताद्दुद के साथ वस्त जमात भी चाहिए होती है, जो कि हमको एक्स मेवर पर दिखाना होता है ना, और जो तुलबा की तादाद है वो यहाँ पर वाई मेवर पर दिखाना है। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट सवाल है। इस तरह का सवाल बोर्ड इम्तिहान में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक मार्क कर लीजिए, इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। अब बारी आती है हमारे अगले सवाल की, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर जो 2 में ना आपको कुछ मालूमात दी गई है और उस मालूमात की बुनियाद पर कसीर ज़िले बनाना है। क्या बनाना है आपको, कसीर ज़िले आपको जो है बनाना है, तादुदी कसीर ज़िले। जैसे मैंने कहा कि भाई आपको जो मालूमात दी जाएगी उसमें 2 जमातें एक्स्ट्रा हमको ऐड करनी होती है ना। अब आप सबसे पहले, तो मैं तो देखो इस उफ़क़ी सुतून को ना मैं उमूदी सुतून पहले बना लूँगा मैं हमारे कागज़ पर, है ना। इसको मैं इस तरह से पहले लिख लूँगा, और ये जो सुतून आप देख रहे हैं, सवाल नंबर कितना है भाई, ये सवाल नंबर 2 है ना ये, तो बस एक मिनट ना, देखिए तो जमात मैंने यहाँ पर ये एज इट इज़ कॉपी करनी है मैंने 0 से। देखो ये शुरुआत 0 से ही हो रही है, सबसे अच्छी बात है, इसमें रिंग मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जमात 0 से ही शुरुआत हो रही है और मालूमात 0 से 200 तक की दी गई है ना। तो 0 से 200, फिर 200 से 400, और 200 का जो है गैप यहाँ नज़र आ रहा है, 400 से 600, और 600 से 800 ना, और 800 से 1000 हमको दिया गया है। क्योंकि हम तादुदी कसीर ज़िले बना रहे तो हमको 0 से शुरुआत होती है इसकी और 0 पे ख़त्म होती है, तो हम एक और जमात लिखेंगे 0 पे, जिसका तादुद हम 0 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी तादुद ऐसा नहीं है ना जिसका तादुद 0 हो। तो यहाँ पे तादुद भी मैं लिख दूंगा सबका 240, ये 300, ये 450, और ये 350, और ये है 160। तो एक जमात और मैं ऐड कर रहा हूँ जिसका गैप 200 का रहेगा, तो ये होगा 1000 से 1200। 1000 से कितना रहेगा, 1200, क्योंकि 200 का गैप है, तो इसलिए 1000 से 1200 रहेगा। और इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो ताद्दुद होगा वो 0 लूँगा मैं, क्योंकि मैंने जमात मैंने खुद से बनाई है, यानी मैंने खुद से इसमें ऐड किया है ना। तो इस तरह से मैं सुतून बना लूँगा, यानी कॉलम वाइज मैं इस तरह से इसको अच्छे से लिख लूँगा। अगली बारी आएगी आपकी वस्ते जमात की, क्योंकि हम ताद्दुदी कसीर ज़िले बना रहे तो वस्ते जमात की ज़रूरत होती है। तो वस्ते में जमात बनता कैसा है, जमात की निचली हद और ऊपरी हद, यानी इसको एक्स वाला पॉइंट बोलेंगे वस्ते जमात, है ना। और ये आपका ताद्दुद जो होता है ये वाई मेवर पर आता है एक तरह से, है ना, वाई मेवर पर आता है। तो कैसा बनेगा, 0 जमा 200, 200 ही होते हैं, 200 को 2 से तकसीम करेंगे तो आपका कितना आएगा, 200 का आधा यानी 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 100। इसी तरह से 200 और 400,
अगली जमात क्या है 200 और 400, तो 200 और 400 को अगर आप जमा करेंगे तो आ जाएगा 600, 600 को 200 तकसीम करेंगे तो आ जाएगा कितना 300। तो अगर आप देखेंगे 200 200 का गैप आते जा रहा है तो हम 200 का गैप लेके आगे का नंबर यानी 500 लिख देंगे यहाँ पर, फिर अगला जो है हम यहाँ 700 लिख देंगे यहाँ पर, फिर अगला जो है हम यहाँ पे 900 लिख देंगे और 1100 यहाँ पर हम लिख देंगे। समझ में आई बात? क्योंकि जमात में गैप जो है मुश्तरिक है ना, इसलिए। अगला पॉइंट जो होता है, क्योंकि हम ताद्दुदी कैसे जरिए बना रहे हैं तो हम यहाँ मुहद्दिदीन लिखेंगे। मुहद्दिदीन कैसे बनेगा, पहले एक्स का पॉइंट हमको लिखना होता है, फिर वाई का पॉइंट लिखना होता है। तो देखो एक्स का पॉइंट ये सब है, वाई के पॉइंट ये सब है, तो हम लिखेंगे 100,240 इस तरह से लिखेंगे। समझ में आया? फिर लिखेंगे हम 300,300 है ना, इस तरह से। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 500, जो है 450, 500, 450। फिर आप लिखेंगे 700, 350, ठीक। फिर आप लिखेंगे 900, 160। फिर आप यहाँ लिखेंगे 1100, 0 है ना, और इस तरह से जदौल आप अपनी मुकम्मल कर लेंगे, है ना। तो मौजूद भी आपके, तो इस तरह से 4 कॉलम आपके बनेंगे। 4 कॉलम बन जाने के बाद अब आपका काम शुरू होगा इसे तरसीमी कागज़ पर बनाना। तो जिस तरह से तरसीमी कागज़ पर हमने बनाया था बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे। अभी देखो ये मालूमात जो है मुझे यहाँ से लेनी होगी। पेज भर गया ना, इसलिए अगले पेज पर ये मालूमात जो है हम ले रहे हैं, है ना। चलो ले लिया हमने। अब बारी आती है, देखो तरसीमी कागज़ फिलहाल है नहीं, इसलिए जो है हम इसको इस तरह से ये लाइन वाले पेज पर ही जो है हम दिखा रहे हैं, ठीक। देखिए ये होता है एक्स मेवर और ये होता है वाई मेवर, और यहाँ पर 0 हम लिखेंगे। और यहाँ पर रिंक मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो मालूमात है वो 0 से शुरू हो रही है ना। तो एक सम बराबर जो होगा, अब ये क्या है हमारा, ये क्या मालूमात है, जमात क्या दी गई थी, ये दी गई थी हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, वो सवाल में देखेंगे बिजली बिल रुपयों में दिया गया है। तो ये आपका जो जमात है वो एक्स मेंबर पर आ रहा है, और जो फैमिलीज़ है, खानदानों की तादाद 240 ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनका बिल 200 रुपये आ रहा है ना, बड़ा कम आ रहा है भाई। तो इनको हमको लेना है। तो ये समझ लो जमात है आपकी, वो 0 तो इधर हो गया, तो 200 से शुरुआत होगी यहाँ पे, तो 200, 200 के बाद फिर हो जाएगा 400, 400 के बाद आएगा जो है 600, फिर आएगा 700, फिर आएगा 800, फिर आ जाएगा 900, फिर आ जाएगा इधर पे 1000, है ना, फिर आ जाएगा इधर पे 1100। इस तरह से 1100 आपका आखिरी होगा, है ना, क्योंकि हमने एक तरह से वस्ते जमात हमको लेना रहेगा, है ना। अब बारी आती है वाई मेवर पर हम लेंगे, क्योंकि जो ताद्दुद अगर हम देखते हैं ये हमारा जो हमको सवाल में दिया गया है, इसमें जो नंबर्स हैं 240, 300, 450, 350, 150 यानी 160, तो ये अगर हम देखेंगे तो 100 का गैप आ रहा है, यानी वाई मेवर पर फैमिलीज आएंगी, और ये बिजली का बिल रुपयों में है ना, ये बिजली का बिल जो है रुपए में है ना। और यहाँ क्या है, फैमिलीज है यानी ख़ानदान है, ख़ानदान की तादाद है। तो आपका जो एकसम होगा वो 100 फैमिलीज होंगी। तो पैमाने में आप यहाँ बताएंगे, जो पैमाना आप लिखेंगे यहाँ पर पैमाना एक्स मेवर पर आप बताएंगे कि एक्स मेवर पर एक सम बराबर जो होगा आपका 100 खानदान या 100 फैमिली, क्योंकि हम 100 गैप ले रहे हैं। अगर आप 50 कर लेंगे तो सुतून भी जो मतलब पॉइंट भी ज़रा ऊंचे तक जाएंगे और आपको शायद पूरा मुकम्मल पेज आपको दरकार होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि छोटी जगह में ये बन जाए तरसीम, तो आपको जो है ना थोड़ा सा वाई मेवर पर थोड़ा सा श्रिंक करके, यानी एक सम बराबर ज़्यादा नंबर आपको लेने पड़ेंगे, है ना। तो 100 हो जाएगा। 100 के बाद जो है यहाँ पर हम ले लेंगे 200, फिर 300, फिर 400, फिर ये 500। तो इस तरह से 500 तक लेता हूँ, क्योंकि हमको मुझे नहीं लगता यहाँ पर 450 तक ही गया है ना। तो बस अब ये जो पॉइंट्स है ना 100, 240, तो ये आपको ये लेना होगा। तो 100, 240 आपका कौन सी जमात का है भाई, पहली जमात का है, यानी 0 से 200 का जो है आपका ये मौजूद है 100, 240। तो किधर आएगा भाई 100, 240, तो x पे 100 यानी
पहला बॉक्स, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर क्या लिया है, एक सम बराबर 200 रुपये लिया है मैंने, 100 रुपये नहीं लिया। अगर आप ना 100 का भी ले सकते थे, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 10,000, मतलब 10 पॉइंट आते है ना, 11 पॉइंट आपको लेने पड़ते, तो एक्स में थोड़ा सा फैल जाता है ना, थोड़ा सा पड़ जाता। तो हमने फिलहाल जो है एक सम बराबर जो है वो 200 रुपये का गैप लिया है। तो अब यहाँ पे 100 हमको लेना, तो 100 जाहिर सी बात है बीच में आएगा, इस तरह से 100 इधर बीच में आएगा, और 240 पे जाना है तो 240 पे कहाँ रहेगा, एकदम बीच में, 200 और 300 के बीच में, है ना। इस तरह से यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट बन जाएगा, और वो शुरुआत होगी यहाँ से, इस तरह से, ऐसे 0 से, समझे। इस तरह से मार्किंग उसकी करनी होती है 0 से। अब बारी आती है अगला, जमा 200 से लेके 400 का कितना है, 300,300 है, तो 300,300, तो 300 मतलब 200 400 के बीच में का 300, और ये भी 300, तो ये इस तरह से बीच में इधर पे बन जाएगा 300। इसको आप इस तरह से हाथ से जोड़ देंगे, या स्केल से जोड़िए आप, या हाथ से जोड़िए, एक ही बात है। तो यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा भाई आपने क्या लिया, ये भाई 100,240 लिया है, या आपने 300,300 लिया है, या इसको इस तरह से बताना पड़ेगा। अगला जो है आपका क्या है, 500,450 है ना। अगली जमात कौन सी है, 400 से 600 का आपको कितना आ रहा है, 500 से 450, 400 से 600 कितना आ रहा है, 500 से 450, तो 500 यानी बीच वाला पॉइंट, और 450 यानी इधर पे 400 और 500 के दरमियान में, इधर पे ये वाला पॉइंट आ रहा है। तो अब आप इसको ऐसे मिला लेंगे, फिर यहाँ आप लिखेंगे कि भाई ये कितना है, ये है 500 से 450, 500 से 450, इस तरह से आप लेते चले जाएंगे। अगला कितना है आपको बोला गया, जमा 600 से 800 की कितना है, 600 से 800, 600 से 700 ना, 600, देखो मैंने 700 डाल दिया मैंने इधर पे, यहाँ पर हमको 800 डालना चाहिए था, क्योंकि 200 का गैप मैंने लिया है, और यहाँ पर जो है हमको 1000 लिखना है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट लिख डाला मैंने। 200 से 400, 400 से 600, 600 से 800, 800 से 1000, 1000 से ये हो जाएगा 1200, है ना, इस तरह से। अब बारी आती है 600 से 800 वाली ना, तो उसका कितना है, 700 से 750, तो 700 किधर आ रहा है भाई, एक्स पे 700 यानी इधर के दोनों के बीच में, 600 और 800 के बीच में 750, और 350 कहाँ आ रहा है, 300 के ऊपर इधर पे बीच में। तो ये ले लिया हमने, इसको ऐसे जोड़ देंगे, और यहाँ लिखेंगे 700 से 350, ये हमने ले लिया। आज के बाद क्या है, 800 से 1000 का, तो 800 से 1000 का कहाँ जा रहा है, 900 से 160, है ना, 900 से 160, तो 900 हमने नहीं लिए ना, यहाँ पर नहीं लिए ना 900, एक्स पे 900 मतलब ये वाला बीच वाला पॉइंट, है ना, क्योंकि 200 रुपए का गैप लिए ना, एक सम का, यानी एक डब्बा ही है, और यहाँ पर 900 यानी बीच वाला पॉइंट है, तो 900 कहाँ जा रहा है, 160 पे जा रहा है, 160 मतलब 100 के ऊपर और 200 के नीचे, इस तरह से मैंने ये पॉइंट यहाँ ले लिया। इसको आप ऐसे जोड़ देंगे, तो अब ये हो जाएगा 900 से 160। अगला क्या आपका 1100,0, तो 1100,0 बोले तो 1000 के बाद 1100,0, ये इधर पे इस तरह से जोड़ देंगे आप, आखिरी वाला। तो कुछ इस तरह से आपकी ताद्दुदी कसीर ज़िलाई बन जाएगी। अब इसको हो सकता है कि आप जो है यहाँ पर गैप ज़्यादा बढ़ा लें, एक सम बराबर 100 रुपये का गैप लें, तो आपका थोड़ा सा ना ये वाई मेवर थोड़ा सा फैला हुआ नज़र आएगा, और थोड़ी सी तरसीम थोड़ी सी बड़ी नज़र आएगी, है ना। यहाँ पर देखो छोटी जगह में हमने बना दिया, तो ये हमारे पैमाना लेने के ऊपर है। तो पैमाना का वाई मेवर पे क्या होगा, वाई मेवर का पैमाना लिखना ना भूलें, वाई मेवर बराबर, वाई मेवर है हाँ भाई, एक सम बराबर जो होगा आपका, ये मैंने 200 रुपये बिजली बिल लिया है, तो आप एक सम बराबर 100 रुपये भी आप ले सकते हैं, एक सम बराबर आप 100 रुपये भी ले सकते हैं, थोड़ा सा चौड़ा बनेगा और खुला खुला बनेगा, है ना। यहाँ पर भी जो है आप 50-50 का भी गैप लेके थोड़ा सा और ऊपर तक यानी तरसीम ले सकते हैं। फिलहाल मेरे पास पेज की कैद है, छोटी जगह है, इसके लिए मैंने इस तरह से लिया है। अब आपका काम है, यहाँ पर अब आपका काम है यहाँ पर सवाल नंबर 3 जो दिया गया आपको, ये खुद से करना चाहिए आपको, मुझे ऐसा लगता है ना।
तो सवाल नंबर जो 3 है, ये जो मालूमात है इसमें भी बिल्कुल आपको बिल्कुल वैसे ही दिया गया है और तुलबा की तादाद दी गई है, तो इस मालूमात की बिना पर भी जो है आप इसकी ताद्दुदी कसरी ज़िले बना सकते हैं, तो बिल्कुल बनाइए। और ये एक तरह से मेरी तरफ से आपको होमवर्क है। हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसे हम दायरवी तरसीम कहते हैं। सबसे आसान तरीन टॉपिक है ये, और बच्चे तो दुआ करते हैं कि सर हमको जो, हम दुआ करते हैं कि भाई इम्तिहान में हमको ये आ जाए। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरसीम है ये। इसमें आपको जो मालूमात दी जाएगी उस मालूमात की बिना पर जो है ना आपको उसका जाविया पता करना होगा, ताकि उसको दायरवी तौर पर हम बताया जा सके। उसका तरीका भी देखो ना, तो जितने भी मद आपको दिए जाएंगे, जैसे कि देखो ये सवाल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में आता है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आप टिक मार्क कर लीजिए। ये पहली मिसाल है, मैं मिसाल के जरिए आपको चलो समझाता हूँ। यहाँ पर है ना हमको बोला गया कि 2 पहिया सवारियों की एक दुकान में 2 पहिया सवारियों की खरीदी के लिए रंगों के पसंद, यानी साइकिल लोग खरीद रहे हैं, तो साइकिल अलग अलग कलर की खरीद रहे हैं, तो उसको दायरवी तरसीम के जरिए मालूमात को दिखाना है। एक तरह से जो ये तरसीम जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये मालूमात को तरसीमी तरीके से दिखाने का एक तरीका है ना। तो ये दायरवी तरसीम को कैसे दिखाएंगे? सफ़ेद कलर, सियाह कलर, जितने भी कलर के लोगों ने चुने हैं साइकिलों को, उनका टोटल कर लेंगे, जितनी बिकी है समझो। सफ़ेद रंग की 10 साइकिलें बिकी हैं, काले रंग की 9 साइकिलें बिकी हैं, नीले रंग की 6 साइकिलें बिकी हैं, सुरमई रंग की 7 साइकिलें बिकी हैं और लाल रंग की 4 साइकिलें बिकी हैं। तो इनका जब अगर टोटल करते हैं तो टोटल आता है 36 आता है। अब अगर सफ़ेद साइकिलों का की खरीदी गई तादाद का अगर हमको जाविया बनाना है, तो आपको इस मद को कुल यानी टोटल से तकसीम करना होगा और 360 से ज़रब करना है, क्योंकि दायरे तरसीम बनानी है। तो देखो इस तरह से लिखा हुआ है 10/36 यानी 10 बटे टोटल, और ज़रब कर रहे हैं 360, तो 36 का 36, 36 दाई 360, तो 10 ज़रब 10 100 हो गया। तो पहला आपका सफ़ेद साइकिल का जो है मरकज़ी जाविया दायरे में लेना, आपको जाविया मिल गया। दायरा आपको 5 सम का बनाना रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले टेबल आप समझ लीजिए कि किस तरह से बनाना होता है। आपको सिर्फ ये 2 मालूमात दी जाएंगी, है ना, 2 ही मालूमात दी जाएगी। तीसरा कॉलम जो होगा यानी जो जाविये का बनाने का आपको बनाना होगा, हल करना होगा। तो जो भी आपको ताद्दुद दिया जाएगा उसका टोटल निकाल लेना है, और जितने भी मद आपको दिए जाएंगे यहाँ पर ताद्दुद के, उनको टोटल से तकसीम करना और 360 से ज़रब करना है, बस ये याद रखिए आप। अगला है 9 बटे टोटल यानी 36 ज़रब 360, तो 36 का 36, 36 दाई 360, तो 9 ज़रब 10 90, तो 90 हो गया। इससे ज़रा से 36 दाई ही आ रहा है, क्योंकि टोटल 36 है और 360 से ज़रब करना है, तो 36 दाई यानी सबको हर मत को 10 से ज़रब करना है, तो 10 से ज़रब कर देंगे तो 60 70 और 40 इस तरह से आ गया। तो टोटल ये 360 ही बनेगा। अब आपको 5 सम का दायरा बनाना पड़ेगा। आपकी जो है जो भी आपको ग्राफ दिया जाएगा, अगर इम्तिहान में सवाल आता है तो ग्राफ अगर दिया जाए, नहीं भी दिया जाए अगर ग्राफ, तो आप लाइन वाले पेज पर भी इसको बना सकते हैं। 5 सम का एक दायरा बना लीजिए। 5 सम का दायरा बनाने के बाद जो है ना किस तरह से, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, देखो ये समझ लो मैंने 5 सम का दायरा बना लिया। अब ये जो है पीले रंग का मैंने चलो आप लोगों के लिए समझाने के लिए दायरा बना लिया। इसका मैं मरकज दे दूंगा ओ, और मैं यहाँ से निस्फ कुतर खींच लूंगा, मान लो इसका नाम है ओ ए। अब यहाँ पे मैं रखूंगा चांदा, क्या रखूंगा मैं? चांदा रखूंगा। चांदा 100 की मार्किंग कहाँ करेंगे? क्योंकि पहला पॉइंट हमारा क्या है, वो जाविया का 100 दर्जे का है, तो 100 दर्जे का जाविया कहाँ लेंगे? ज़ाहिर सी बात है 90 एकदम स्ट्रेट आएगा, तो 100 इधर पे आएगा, इधर पे, तो समझ लो आपका पॉइंट बी हो गया। और आप क्या करेंगे, इसको इससे मिला लेंगे, पॉइंट बी को ना इससे आप मिला लेंगे, तो आपका ये जो हिस्सा बनेगा ये आपका सफ़ेद रंग की साइकिल का, यानी 100 डिग्री सफ़ेद रंग, है ना, सफ़ेद रंग की साइकिल इस तरह से बन गया। अब आप ओबी के ऊपर चांदा रखेंगे और अगला जाविया लेंगे, जो कि कितना दिया गया? 90 दिया गया है, तो 90 एकदम स्ट्रेट बनेगा। तो समझ लीजिए आपका अगला जो पॉइंट आएगा वो इधर आ जाएगा। समझ लीजिए आपका बन गया पॉइंट ओ सी, है ना, ये 90 दर्जे का बन गया आपका, 90 दर्जे का जाविया, जो कि सिया रंग की साइकिल हमारी बिकी है। अब आप ओसी के ऊपर चांदा रखेंगे और अगला जाविया जो है 60 दर्जे का आप पैमाइश करेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे, तो आपको समझ लो पॉइंट 60 दर्जे का बोले तो इधर पे पॉइंट डी मिल जाएगा। ये आपका 60 डिग्री का रहेगा, क्या रहेगा? 60 डिग्री का रहेगा, जो कि वो कलर क्या बोला गया? नीले रंग की है। क्या है? नीले रंग की साइकिल है, तो हम यहाँ लिखेंगे नीले रंग की साइकिल।
इसी तरह से जो आपको ओडी मिला है, ये पॉइंट ओ था और ये डी है, तो ओडी पे आप चांदा रखेंगे और अगला जाविया जो आपका 70 का आप लेंगे, तो 70 का लेंगे तो 70 का देखो इस तरह से इधर पे बन जाएगा अभी ये, तो ओ ई बन गया है ये 70 पैमाइश का। इसका कलर जो रहेगा सुरमई है ना, सुरमई है ना, तो सुरमई आप वहां लिख देंगे, सुरमई। इसी तरह से जो बाकी हिस्सा बचा है उसके लिए नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वह बाकी का हिस्सा आपका आ जाएगा जो है सुर्ख, क्या आएगा सुर्ख, इधर पे लिख लेना है। तो इस तरह से दायरे तरसीम बनाने के लिए आती है और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, ये हल करता मिसाल। यहाँ पर खुशकिस्मती आपकी सवाल की आपकी यह है कि भाई आपको सवाल का जो ताद्दुद है उसका टोटल 360 मिल गया है, जिसको आप आसानी से हल करके हर मंथ को 10 से ज़रब कर पा रहे हैं और आपका जो मरकज़ जाविया आसानी से निकल जा रहा है। कभी कभार ये टोटल हो सकता है कि आपका 500 आए, 300 आए, 200 आए, 150 आए, है ना, तो उसके हिसाब से फिर आपको जब सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है ना। देखो यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है, एक और मिसाल के जरिए मैं आपको बता देता हूँ। मैं बिजली की बहम रसानी यानी 1000 यूनिट में तो 24,000 यूनिट जो है कारखाने में, 14,000 यूनिट घरेलू इस्तेमाल में, 7,000 जो है रास्तों के लिए यूनिट इस्तेमाल होती है बिजली का, 5,000 यूनिट जो है दुकानों में, दफातर में 6,000 यूनिट और दीगर जगहों पर 4,000 यूनिट जो बिजली इस्तेमाल होती है। अब इस मालूमात को दायरे तरसीम के बनाना है, तो जो उफकन बना हुआ है कॉलम इसको उमूदन बना लिया गया इस तरह से। देखो तमाम मद यहाँ इस तरह से उमूदन लिख दिए गए और यूनिट भी उमूदन लिख दिए गए, सबका टोटल निकाल दिया गया, 60 आ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक को है ना टोटल तकसीम करना पड़ेगा। देखो 24 को 60 से तकसीम किए और ज़रब किससे करना है, 360 से। तो बस क्योंकि दायरे तरसीम बनानी है इसको तकसीम करेंगे तो 6 का 6, 6 छंग 36, तो 24 छंग 144 आ गया। 5 सम का आप दायरा बनाएंगे, फिर एक निसुकुत्र आप खुद से बना लेंगे, समझ लीजिए वो ओ ए है, तो ओ ए पे चांदा रख के आप 144 कहाँ आ रहा है, तो 144 जहाँ पर आएगा वो आपका पॉइंट बी हो जाएगा और ये पूरा जो पॉइंट आप ले लेंगे वो 144 हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्या है, घरेलू इस्तेमाल का 14 है, आपको 14,000 यूनिट दिया है, उसको तकसीम करेंगे 60 से, तो 60 से करेंगे 6 का 6, 6 छंग 36, यानी यहाँ पर कॉमन नंबर 6 से ज़रब करना है, तो 14 छंग 84, तो 84 आ गया। अगला जाविया लेने के लिए आप ओ बी के ऊपर रखेंगे और 84 का ओ ए पे रखेंगे और 84 का लेंगे। आप कहीं से भी ले, वो साइड ओ तरफ से ले या ये तरफ से ले, है ना, अगला जाविया आपकी मर्जी, है ना। तो यहाँ पर लिया गया और आखिरी दावा देखो यहाँ पर लिया हुआ है, तो इस तरह से आपको लेते चलना है और दायरा जो है 5 सम का आपको बनाना है। तो ये 2 तरीके से आपको जो है पूछा जाता है। मैं और इस तरह से एक है ना आपको दायरवी तरसीम से रिलेटेड एक अमली काम भी इम्तिहान में आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड इम्तिहान में पिछले कुछ गुज़िश्ता सालों के पर्चों में दायरवी तरसीम बनाने के लिए जो है आपको ऐसे अमली काम मुकम्मल करने के लिए सवाल नंबर 2 के ए में या सवाल नंबर 3 के ए में पूछा जाता है। तो देखो कितना आसान है, जैसे कि एक सैंपल के तौर पर हमको करके दिया हुआ है, ये मद को टोटल तकसीम किया गया है और ज़रब किया गया 360 से, क्योंकि दायरे तरसीम बनानी है। अब दायरे तरसीम बनाने के लिए अमली काम मुकम्मल करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दायरवी तरसीम भी बनानी है, आपको सिर्फ टेबल कंप्लीट करना है ना। उमूमन इतना सारा बॉक्स फिल करने के लिए नहीं आता है इम्तिहान में, 2 मार्क्स के लिए आएगा तो सिर्फ 4 बॉक्स फिल करने के लिए आएगा और 3 मार्क्स के लिए अगर आ रहा है तो 6 बॉक्स फिल करने के लिए दिया जाएगा। यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, पूरा आपको करके दिखाएंगे, तो 20 बटे टोटल यानी 100 और ज़रब करेंगे 360 से, तो इस कॉलम में 360 ही आने वाला है, सब तरफ 360 360 360, है ना। और यहाँ आएगा 15 बटे टोटल यानी 100, यहाँ आएगा 20 बटे टोटल यानी 100 और यहाँ आएगा 5 बटे 100। बस आपको हल करना है। तो देखो यहाँ पर जो है 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 36 चौक आपका जितना हो जाएगा, तो 4 छंग 24 हासिल के 2, 4 तिया 12 और 2 14 यानी 144 आपका पहला जाविया आ गया। फिर आपका आता है यहाँ पर भी 0 0 कैंसिल हो जाएंगे इस तरह से सबके, तो 36 दूनी 72 आ जाएगा आपका दूसरा जाविया। यहाँ पर भी 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 के पाड़े से करेंगे कैंसिल, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16, तो 18 तिया 54 यानी 54 डिग्री आपका जो ये आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी 0 0 कैंसिल करेंगे, 1 0 से, तो 36 दूनी ये भी 72 हो जाएगा, 72 डिग्री। यहाँ पर भी देखो तकसीम करेंगे आप, 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे, 5 1 5, 5 दूनी 10, 2 1 2 और ये 18 आ जाएगा, तो इस तरह से आपका आखिरी जाविया 18 का आएगा। तो बस आपको टेबल जो है मुकम्मल करने के लिए भी इम्तिहान में 2 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। दायरवी तरसीम का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह की जो बहुत सारी मिसालें मैंने ऑलरेडी चैनल पे हल करवाई है, आप देख सकते हैं।
और यहाँ जो शुरू हो रही है हमारी मश्की सेट 6.6, जिसके अंदर हमको दायरवी तरसीम हल करनी है। तो जो इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे नुक्ते नज़र से, वो मैं आपको पहले टिक करवा देता हूँ जो दायरे तरसीम के ताल्लुक से इम्तिहान में पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर जो है आपका 3 है और 4 है। ये जो है बार बार रिपीट हुए हैं सवाल, है ना। तो मैं आपको जो सबसे दायरे तरसीम बनाना तो अभी आप तो सीख लिए, क्योंकि मैंने आपको 2 हल करदा मिसालें भी समझा दिया। तो मैं ना एक ही सवाल यहाँ से समझाता हूँ, जो कि सवाल नंबर 4 है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के नुक्ते नज़र से। तो मैं आपके सामने जो है ये मालूमात यहाँ रखता हूँ मैं। एक फल फरोश, एक फल बेचने वाला, उसके पास मुख्तलिफ फलों की जो मांग है ना फीसद में है। तो फलों में आम है, मौसम्बी है, सेब है, चीकू है और संतरे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मांग है वो आम की है 30%, मौसम्बी, उसके बाद सेब की मांग है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे चीकू की मांग है, चौथे नंबर पे मौसम्बी की मांग है और सबसे आखिरी संतरे की मांग है। तो इस मालूमात को ना हमको दायरवी तरसीम के तौर पे बनाना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जो आपको मद दिए गए हैं, मद यानी जो चीज़ें दी गई जैसे कि फल, है ना, 3-3 लाइन की जगह छोड़ दो। फल के अंदर आप लिखेंगे मद जो है ना, फल है ना, तो आप इधर लिखेंगे फल, है ना। तो फल के अंदर लिखेंगे सबसे पहले आप आम लिखेंगे, आम लिखने के बाद 3 लाइन की जगह छोड़ दो, फिर मौसम्बी लिखना, मौसम्बी, फिर उसके बाद जो है 3 लाइन की जगह छोड़ देना, उसके बाद लिखना सेब, फिर 3 लाइन की जगह छोड़ देना, फिर उसके बाद लिखना चीकू, है ना। ये हो सकता है मेरे पीछे भी लिखा जाए, चीकू के बाद है संतरे, तो 3 लाइन छोड़ना, संतरे लिख देना इस तरह से। अब इसकी जो फीसदी है, फीसदी मांग, फीसदी मांग वो हम यहाँ लिख देंगे। वो कितनी है, 30 है, 30% 30% है ये 15% है ये, सेब की तय 25% है ये, और चीकू की तय 20% है ये, और संतरे क्या है 10% है। ज़ाहिर सी बात है टोटल कितना होगा, 100 होने वाला ये। तो यहाँ कुल निकाल लीजिए आप, कुल परसेंट कैसा निकालेंगे, सबको टोटल करेंगे। तो भाई टोटल कीजिए, तो जाहिर सी बात ये टोटल जो है आपका 100% ही आएगा, 100% ही आएगा। अब आपको जाविया बनाना है यानी एंगल थीटा बनाना है, क्योंकि हमको दायरे तरसीम बनानी है। तो आप क्या करेंगे, जो ये मद है 30%, उसको टोटल से यानी 100% से तकसीम करेंगे, ज़रब 360 से ज़रब करेंगे, और जो भी आएगा वो यहाँ पर आप लिखेंगे। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 3 छंग 18 के 8, 3 तिया 9 और 1 10, यानी 108 दर्जे आम के मांग का जाविया आपको मिल जाएगा। इसी तरह से अगला जो है मौसम्बी के लिए हम यहाँ मालूम करेंगे। 1 मिनट, ये चल क्यों नहीं रहा, अच्छा मैंने यहाँ से पेन नहीं लिया, ठीक है। देखिए 15 बटे टोटल यानी 100 ज़रब करेंगे 360 से, तो 5 के पाड़े से 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 36 को तो 18 आ जाएगा, तो 18 तिया आ जाएगा आपका 54 यानी 54 डिग्री, है ना। 18 तिया 54 ही होते हैं ना। हाँ, पहाड़े याद होना बहुत ज़रूरी है भाई यहाँ पर, है ना, वरना मुश्किल हो सकती है बात है। बाद में आती है बारी 25 बटे टोटल यानी 100 ज़रब 360, तो 25 का 25, 25 चौक 100, 4 का 4, 4 9 36 यानी 90 आपका सेब का जाविया आपका 90% आ जाएगा। इसी तरह से अगला है 20, तो 20 बटे टोटल यानी 100, उसको ज़रब करेंगे 360 से, तो 1 0 कैंसिल, यहाँ से 1 0 कैंसिल, 36 दुनिया आपका होता है 72, तो अगला जाविया आपका 72 डिग्री। आखिरी हिस्सा बच रहा है संतरे का, तो संतरे का जाविया मालूम करने के लिए संतरे का मद यानी 10%, टोटल है 100%, ज़रब करेंगे 360 से, तो 0 0 कैंसिल, यहाँ से भी 0 0 कैंसिल, तो 36 का 36, तो इसका आ जाएगा आपका 36 दर्जे जाविया। अब यहाँ पर इस तरह से आप कॉलम जो है अच्छे तरीके से खूबसूरत तरीके से बना लेंगे ताकि खराब ना लगे, है ना। ठीक, इस तरह से जो है ना इसको आप ऐसे बना लेंगे। तो कॉलम बन जाने के बाद अब आप क्या करेंगे, 5 सम का दायरा बनाएंगे। जैसे मैंने कहा था कि आपको दायरे तरसीम बनाने के लिए जो है ना 5 सम का इस तरह से दायरा बना देंगे। इतना बड़ा तो नहीं बनेगा, लेकिन
5 सम का आपको दायरा बनाना होगा। चलिए 5 सम का दायरा समझ लीजिए इतना होता है ना। अब मैंने इसको पीला कलर ना देते हुए मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, है ना। चलिए ठीक, ये कलर का मैंने बना लिया और इसके अंदर जो है ना मैं एक अब मरकज़ा दे देता हूँ और एक निस्फ़ बना लेता हूँ। समझ लीजिए इसका नाम है ओ ए, है ना। चांदे पे का जो है ना ओ ए पे रखा जाएगा और पहला जाविया हमारा 108 का है। तो जाहिर सी बात है 100 वाला 8 जो है ना 90 से ज़्यादा यानी इधर पर रहेगा, 100 से 8 लाइन ज़्यादा। तो यहाँ पर है ना आप पहली जो लाइन है आपकी जो बनेगी वो यहाँ से इस तरह से जहाँ पे मार्किंग आएगी 108 की, वहाँ इस तरह से ले लेंगे आप। ये आपका हो गया 108 जो कि है आपका आम, समझे। अब ये जो आपको पॉइंट मिला ये ओ बी मिला है। अब चांदा ओ बी के ऊपर रखेंगे और अगला जाविया लेंगे जो कि 54 दर्जे का है। तो 54 दर्जे का जाविया है, तो अब समझ लीजिए अंदाजन मैं अभी फिलहाल बता रहा हूँ। तो 54 दर्जे का जाविया यहाँ पर आपका बन जाएगा। ये पॉइंट आपको मिलेगा, समझ लीजिए ओ सी मिला आपको। तो ये 54 और ये क्या है आपका आम के बाद क्या था, मौसम्बी था। तो ये मौसम्बी का आपका मौसम्बी। अब अगला जाविया लेने के लिए आपको ओ सी पे चांदा रखना होगा और 90% का। तो जाहिर सी बात है 90% एकदम स्ट्रेट आता है ना। तो इस तरह से आपका ये ओडी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आपका ओडी आ जाएगा। और ये क्या है, सेब है आपका, सेब है ना, सेब है ना। 90% सेब है ना, सेब है। तो 90%, तो 90% इस तरह से बताएंगे, 90 दर्जे का जाविया। अब ओडी के ऊपर रखेंगे आप चांदा और अगला जाविया जो है आपका 72 डिग्री यानी चीकू के लिए। तो 72 जहाँ पर आएगा, जहाँ मार्किंग आएगी वहाँ लेंगे और आप इस तरह से 72 डिग्री ले लेंगे। तो ये जाविया आ गया आपका 72 दर्जे जो कि चीकू का है। कितना आसान है। और बाकी हिस्सा बचा के उसके लिए नापेंगे आप, बिल्कुल नहीं। आप यहाँ लिख देंगे 36 दर्जे संतरे, है ना। बस हो गया आपका काम। इतना करने पर जो है ना आपको 3 मार्क्स के लिए इम्तिहान में ये जो दायरे तरसीम का सवाल है आ सकता है। अब क्या होता है, कुछ सवाल हमारी किताब में ऐसे भी हैं जिसमें दायरे तरसीम दी गई है लेकिन आपको बोला जाता है कि उसकी जदौल बनाइए। अब तक आपको जदौल दी गई थी तो आप दायरे तरसीम बना रहे थे, अब आपको दायरे तरसीम दी जाएगी, आपको जदौल तैयार करनी होगी। समझ में आई बात। तो मैं सवाल नंबर 5 जो है ना आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो इसके लिए मुझे ये सवाल यहाँ से मैं आपके सामने से ले लेता हूं। ये सवाल जो है कभी कभार इस तरह का सवाल आपको सवाल नंबर 4 में भी बोर्ड इम्तिहान में देखने को मिल सकता है। तो आपकी तवज्जो यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ देखेंगे, एक गांव के मुख्तलिफ पेशावरों का तनासुब जाहिर करने वाली दायरे तरसीम यहाँ दी गई है और आपको दर्जे से सवालों को जवाब देना है। नंबर 1, एक गांव में जितने भी लोग रहते हैं, जितनी भी आबादी है, वो अलग अलग पेशे से जो है ना मुंसलिक है। कुछ तामीराती पेशे से, कुछ होटल के जरिए, कुछ पैदावार, कोई हुकूमत, कोई बिजली, कोई ज़राअत, कोई अनाज। तो इस तरह से अलग अलग मालूमात आपको यहाँ पर दे दी गई है। आपको यहाँ पर जो दर्जे में दी गई मालूमात है, इसको आपको जो इसका जदौल तैयार करना है एक तरह से। इनकी तादाद कितनी है, मतलब पूरे गांव के कितने लोग हैं जो तामीराती पेशे से जुड़े हैं या होटल से या पैदावार से जुड़े हैं, वो मालूम करना है। तो कुल पेशावरों की जो तादाद है वो कितनी है, 10,000 यहाँ पे नजर आ रही है, 10,000 है भाई। कुल पैदावार की तादाद कितनी है, 10,000 है। तो तामीराती शोबे में कितने अफराद गए हैं, जिसका जाविया कितना है, 72 डिग्री है। तो ऐसे सवालों को जब हल करते वक्त हम ना जो हमको मालूम करने के लिए बोला है ना, तो हम उसको फर्ज करेंगे। तो फर्ज किया कि तामीराती काम में अफराद की तादाद कितनी है भाई, एक्स है ना, ये एक्स है। तो जो जाविया उसका दिया गया है तामीरात का 72 डिग्री, वो हम बराबर के एक जानिब रखेंगे और जो मद है जो हमको मालूम करना है एक्स, वो ऊपर लिखेंगे। और कुल जो हमको दी गई है कुल पेशावरों की तादाद वो है कितनी है, 10,000। तो 10,000 हम यहाँ लिख लेंगे और जाहिर सी बात दायरे तरसीम बना रहे तो या बनी हुई है तो उसका 360 से हम उसको ज़रब करेंगे। अब यहाँ आपको इसको सिंप्लीफाई करने आना चाहिए। एक्स की कीमत आपको मालूम करनी है तो तकसीम की चीज़ जो है ना वो ज़रब में जाएगी इस तरह से यहाँ पर, और जो ज़रब की चीज़ है वो तकसीम में आएगी। तो ये 72 डिग्री के ज़रब में 10,000 चला जाएगा और तकसीम में आ जाएगा 360। अगर आप यहाँ देखते हैं ये जो सवाल है इसमें 2 के पाड़े से जा सकता है कि 2 तिया 6, 2 छंग 12 और ये हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। ये 0 0 कैंसिल करेंगे, 18 1 18, 18 दूनी 36।
तो 2 ज़रब 1000, 2 ज़रब 1000 यहाँ बच रहा है, तो 2 ज़रब 1000 मतलब 2000, यानी कुल मिला के तामीराती शोबे में 2000 अफराद जो है जुड़े हैं। कितने जुड़े? 2000 अफराद जुड़े हुए। तो ये सिंप्लीफिकेशन पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपका देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से उसको हल किया गया है। तकसीम की चीज़ ज़रब में ली गई है और ज़रब की चीज़ तकसीम में आई गई है, और उसको पहाड़े के ज़रिए जो है काटा गया है ना। अगला सवाल है कि सरकारी शोबे में कितने अफराद गए हैं। तो सरकारी शोबों का पहले जाविया देख लो। सरकारी शोबे यानी हुकूमत, यानी 36, है ना। तो मान लेते हम फर्ज कर लेते कि सरकारी शोबे में वाई लोग गए हुए हैं, और कुल लोग कितने हैं भाई गांव में? 10,000 लोग हैं, है ना। और ज़रब करना पड़ता है हमको 360 से, और उसका जाविया कितना है? 36 दर्जे है। तो कितना आसान है देखो इसको हल करना। वाई को यहीं रखो, 36 दर्जे के ज़रब में जो है ना 10,000 चला जाएगा, और बटे में आएगा 360। तो 36 का 36, 36 दाई 360, और एक जीरो कैंसिल। तो इस तरह से वाई की कीमत आ जाएगी 1000। तो 1000 अफराद जो है वो हुकूमत के शोबे से जुड़े हैं, या सरकारी शोबे से जुड़े अफराद, है ना। जुड़े अफराद की तादाद कितनी? 1000 है। तो दूसरे सवाल का भी जवाब आ गया। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। वो बोला गया पैदावारी शोबे में कितने फीसद अफराद है। फीसद बोला है अब, हाँ, तादाद नहीं बोला, अब फीसद अफराद बोल दिया उसने। सवाल ध्यान से पढ़िए। पैदावारी शोबे में, तो पैदावार की दर है भाई, पैदावार ये है 90%। तो उसके लिए हम उसकी तादाद को पहले मालूम करेंगे। तो मान लीजिए भाई पैदावार की जो तादाद है वो Z है, और कुल पेशा वाराना कितने लोग हैं? 10,000। ज़रब हम कर रहे हैं 360 से, और इसका जाविया कितना है भाई? इसका जाविया 90, है ना। तो बस पहले आप 90, पहले Z की कीमत यानी पैदावारी शोबे से मुंसलिक अफराद की तादाद मालूम करो, बाद में उसको जो है 100 से ज़रब कर देना, तो फीसद में आ जाएगा। ज़रब कर देना है, तकसीम कर देना, है ना। तो देखो 90 से ज़रब करेंगे 10,000 को, और बटे में आएगा 36, 360। तो 9 एका 9, और 9 चौक 36, तो 0 कैंसल, 4 एका 4, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20, है ना। तो कितना आ रहा है भाई? 0 इसका कैंसिल हुआ ना, तो ये कितना है? 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इधर उधर, तो 2,500 जो है लोग आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 2,500 लोग जो है वो पैदावारी शोबे से मुंसलिक है ना। पैदावारी शोबे से मुंसलिक कितने हैं? 2,500 लोग। अब अपने को फीसद अफराद बोला है, तो जाहिर सी बात है फीसद अफराद मालूम करने के लिए इसको 100 से तकसीम करेंगे। पैदावारी शोबे से जुड़े फीसद अफराद, तो कैसा मालूम करेंगे? जो आपको पैदावारी शोबे की जो अफराद की तादाद है उसको 100 से तकसीम करेंगे, ताकि हम उसको क्या करेंगे? फीसद में मालूम कर देते। देखो 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 25% आपका आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था ये, जिसको हमने हल किया। इस तरह के जो सवाल है इम्तिहान में उमूमन पूछे जाने लग रहे हैं, और बहुत सारे प्रीलिम्स इम्तिहान में भी आ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी तरह का जो सवाल है ये वाला भी है, सवाल नंबर 6, है ना। सवाल नंबर 6 में भी आपको सिर्फ एक ही मद की कीमत दी गई है, उससे बोलता है कि कुल मद यानी टोटल मालूम करना है। जैसे कि देखो एक खानदान को, सवाल पढ़ के आपको समझाता हूँ मैं। सवाल नंबर 6 देखो, एक खानदान जो है उनकी सालाना सरमायाकारी यानी हर साल उनको कितना पैसा किस चीज़ में लगता है, उसको दायरे तरसीम के जरिए दिखाया गया है। नंबर 1, शेयर में सरमायाकारी की हुई रकम जो है 2,000 रुपये, यानी एक फैमिली है जो शेयर बाजार में भी पैसे लगाती है, जिन्होंने 2,000 रुपये लगाए हैं शेयर में, जिसका जाविया कितना है? 60 दर्जे का है। तो कुल सरमायाकारी मालूम करना पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है आपका इसका जो टोटल हिस्सा है जो आपको मालूम करना है वो मालूम करना पड़ेगा। तो शेयर, पोस्ट, बैंक में डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, पूरा टोटल कितना पैसा ये लोग हर जगह लगा रहे हैं वो मालूम करना पड़ेगा। तो कुल सरमायाकारी कितनी होगी वो मालूम करना पड़ेगा, जिसको हम एक्स से डिनोट करेंगे, जो कि पिछले सवाल में हमारा 10,000 था, है ना। तो टोटल को आप एक्स फर्ज कर लो थोड़ी देर के लिए, है ना। और जो जाविया है इसका 60 दर्जे वो बराबर के एक जानिब रख देना, और शेयर की सरमायाकारी ऊपर लिख देना 2,000 बटे टोटल यानी एक्स ज़रब 360। तो इसको अगर मैं रफली आपको करके दिखाऊं यहाँ पर ही, तो कैसे करेंगे? कुल जो है टोटल हमको जो मालूम नहीं वो मैं एक्स फर्ज कर लेता हूँ, 2,000 मैं ऊपर रखूंगा, और इसका जो जाविया है 60 का वो मैं इधर रखूंगा, ज़रब करूंगा 360 से। जाहिर सी बात है एक्स मालूम करना है, तो मैं एक्स को साइड में रखूंगा, 2,000 के बटे में मैं 60 को यहाँ लेकर आ जाऊंगा, और 360 यहाँ रहेगा। तो 6 का 6, 6 छंग 36, तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, यानी 12,000 रुपये जो है, 0 0 भी कैंसिल होगा, तो 6 छंग 36 हो गया, और 6 दूनी 12, तो 12,000 रुपये कुल ये लोग
पूरा शेयर में, पोस्ट में, बैंक ऑफ में डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड में और मनकुला जायदाद पूरा मिला के 12,000 रुपये जो है इस तरह से ये लोग सरमायाकारी करते हैं। तो पहले सवाल का जवाब इस तरह से हल करने पर आएगा। दूसरा है बैंक में अमानत की हुई रकम कितनी होगी। तो बैंक में अमानत की हुई रकम मतलब डिपॉजिट कितना जमा कर रहे हैं। तो टोटल आपको मिल गया ना 12,000 रुपये। तो बस आप 90 डिग्री बटे बैंक में जो है डिपॉजिट कितना हो वो मालूम करने के लिए इसको वाई फर्ज कर लो और टोटल आपके पास आ गया 12,000 रुपये। तो ये 12,000 रुपये से तकसीम कर लेना और ज़रब 360 कर देना। बस वाई को मालूम करना है, साइड में रहने दो। 90 के ज़रब में जो है 12,000 को लेके चले जाओ और बटे में 360 को लेकर आ जाओ इस तरह से। तो आपको बैंक में जमा की गई रकम की जो है आपको मालूम हो जाएगी। तो 1 0 0 कैंसिल है ना, 9 1 9, 9 चौक 36, 4 1 4, 4 तिया 12, तो 300 ज़रब 100, 300 ज़रब 10 यानी 3,000। तो 3,000 रुपये जो है ये बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। तो 3,000 रुपये इसकी जो है कीमत आएगी आपकी। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से 3,000 रुपये आ जाएगी। तो ऐसे सवाल को आपको हल करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बाकी के जो सवाल है ये भी आप कर लेंगे। और इस तरह के जो सवालात है आपको एक तरह से 1 मार्क्स में एमसीक्यू में भी जो पूछे जाने लग रहे हैं। आप देखो, मुख्तलिफ खून के ग्रुपों के अफराद का खून, ये जो सवाल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मरतबा बोर्ड इम्तिहान में पूछा भी गया है ना। तो मुख्तलिफ खून के ग्रुपों के अफराद का खून के ग्रुप के मुताबिक जमात बंदी की गई है। तो ओ खून के ग्रुप वाले अफराद का जो फीसद है वो 40% है। तो ओ खून के ग्रुप वाले अफराद की दायरी तरसीम का मरकज़ी जाविया कितना होगा। तो ज़ाहिर सी बात है आपको जो है फीसद में दिया गया है। तो 40, तो ओ का जाविया जो है ना, ओ का डिग्री मैं इस तरह से लिखता हूँ, 0 डिग्री नहीं है, ओ खून का मरकज़ी जाविया जो कि हमको मालूम करना है, यानी थीटा मालूम करना है एक तरह से। तो थीटा मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, 40 बटे टोटल कितना आएगा, ज़ाहिर सी बात है 100% होगा। ज़रब करेंगे हम 360 से, है ना। तो 1 0 कैंसिल, वहाँ से वहाँ नहीं कैंसिल होता, 1 मिनट, ऐसे ऐसे कैंसिल नहीं होता, ऊपर नीचे कैंसिल होता है। तो 36, 360 का 1 0 कैंसिल, 100 का 1 0 कैंसिल, फिर 40 का 1 0 कैंसिल और 100 का 1 0 कैंसिल। इस तरह से ऊपर क्या बच रहा है, 36 अरब 4। तो 4 छंग 24 हासिल के 2, 4 तिया 12 और 2 14 यानी 144। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। तो इस तरह से एक रफ वर्क करके आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आपको सही जवाब मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से जो है ना आप यहाँ पर ये वाली जो तीसरे नंबर की जो खानापुरी है ये भी बोर्ड इम्तिहान में पूछी गई एक मरतबा के जमात बंद तादुद तकसीमी जदौल में यानी इज्तिमाई तादुद कहाँ बनाया जाता है। तो भाई वस्तानिया में बनाया जाता है वो, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक मार्क कर लीजिए, इम्तिहान में आती है। बाकी तो ये फार्मूले आपको पूछे गए हैं कि मियानिया मालूम करने का जो फार्मूला है वो क्या है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ना। इसी तरह से जो इन सवाल में मियानिया मालूम करना, वस्तानी मालूम करना, कसीरिया मालूम करना, मैंने आपको बताया मियानिया के 3 तरीके, मफरूज़ा मियानिया, मरहला गुरेज या जो है रास तरीका मैंने बताया। मुस्तकिल तरसीम हमने सीखे, है ना, तादुरी कसीर ज़िले सीखे हमने, और दायरे तरसीम भी हमने सीख लिए। तो इस तरह के सवाल जो है ना आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं टिक मार्क कराता हूँ ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैंने आपको तरीका बताया बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। और मुझे उम्मीद है कि आप जो है ना ये जो सवालात मैं टिक करवा रहा हूँ ये आप ज़रूर करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालात है। और इस तरह से देखा जाए तो हमारा ये जो सबक है वो इस लाइव क्लास में यहाँ ख़त्म होता है। और ये जो हमारा जो सिलेबस भी है इल्म रियाज़ हिस्सा अव्वल का यहाँ पर मुकम्मल होता है। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने टिक मार्क करवाए हैं आपको और वो आप हल करें। और ये जो दायरे तरसीम जो दी गई है उसको देखकर आपको जो है मुख्तलिफ सवालों का जवाब देना होता है। ये भी जो है सवाल नंबर 3 में पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल आप बिल्कुल हल करके जाइए। तरीका मैंने बता दिया है आपको कि कैसे करना है। तो अजीज़ तलबा, फ़िलहाल आज की लाइव क्लास में जो है हमारा इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। और मुझे उम्मीद है कि जो भी तरीके मैंने आपको सिखाए आप इसको वक्तन फ़ौक्तन रिवाइज़ भी कर रहे होंगे, उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, ताकि आपको जो है ना बोर्ड इम्तिहान के जो गुज़िश्ता साल के जो पर्चे हैं वो हल करने में काफ़ी आपको आसानी होगी। तो यहाँ पर हमारा मैथ्स 1 का सिलेबस मुकम्मल होता है। अब इंशाल्लाह हम बढ़ेंगे आगे हमारे इल्म रियाज़ी हिस्सा दुअम की तरफ। अगली लाइव क्लास में जो है इल्म रियाज़ी हिस्सा दुअम के जो बचे हुए असबाक है वो मुकम्मल कराए जाएंगे। तो मिलते हैं अगली लाइव क्लास में, तब तक जो है आप रिवाइज़ करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।